पसीने की स्याही से लिखते हैं जो अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, दोस्तों उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। स्वागत है आप सभी का सीएल करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं शशांक भट्ट आपके लिए लेके आया हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे एक सेशन, जो कि अगर आप देखते हो तो सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि सारी बात जो भी कॉन्सेप्ट है या ट्रिक है वो हम यहीं पे बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पेन कॉपी लेके तैयार हो जाओ। हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने पढ़ी, VSEPR थ्योरी आपने पढ़ी, तो उसके बाद बस एक यही थ्योरी बची थी केमिकल बॉन्डिंग में, तो इसको क्यों भी छोड़ना है, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो बात होगी बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। इसके लिए थोड़ी बहुत आपको वेव्स की जानकारी होनी चाहिए। किसकी? वेव्स की। ठीक है कि नहीं, बताओ। वेव है ना, एनर्जी जिस फॉर्म में क्या करती है, प्रोपोगेट करती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वेव बोलते हैं। ठीक है, तो देखो आप, अगर उसके लिए हमें इनका ये पढ़ना पड़ेगा, इंटरफेरेंस। ठीक है, वेव्स जो है बेटा आपस में क्या करती हैं, इंटरफेरेंस करती हैं। एक तरीके से आप इसे इंटरफेयर भी समझ सकते हो, जैसे आप लोग करते हो बीच बीच में जब हम पढ़ाते हैं, तो उसी तरीके से वेव्स भी एक दूसरे में क्या करती हैं, इंटरफेयर। अब ये दो तरीके से करेंगी, देखना आप। ये जो वेव है, ये इसका एम्पलीट्यूड बन रहा है ऊपर, आप इसको पॉजिटिव फंक्शन बोल सकते हो। नीचे है एक्सिस से नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से चलेगा ये। ठीक है, तो ये एक वेव प्रोपोगेट कर रही है। और वेव फंक्शन को हम बेटा साइन से प्लॉट करते हैं। किससे प्लॉट करते हैं? साइन से। तो ये मान लिया हमने साइन ए का कर्व है। साई किसके लिए स्टैंड करता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आपने पढ़ा था, साई का मतलब होता है वेव फंक्शन। तो ये वेव को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। ऐसी बेटा दूसरी वेव भी है, दूसरी वेव भी सेम इसी तरीके से है, मतलब इसका भी ये पॉजिटिव वाला फंक्शन ऊपर है इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो क्या होगा यार, बेसिक मैथ लग रही है सर। ये वाला जो इसका था ना क्रस्ट, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये जो नेगेटिव नेगेटिव वाले हैं, ये क्या हो जाएंगे, अपने आप आपस में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से जो आपको रिजल्टेंट देखने को मिलेगा, उसको हम यहाँ बना दें, नीचे बना दे रहे हैं। यहाँ से जो रिजल्टेंट देखने को मिलेगा, तो छोटा ही हो गया, और इधर इधर बना के देखते हैं। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो आपको क्या कर देना है, बढ़ा देना है कुछ इस तरीके से। तो इंटरफेरेंस का मतलब समझ आया? हाँ सर, ये सिंपली आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इसी टाइप के इंटरफेरेंस को बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्ट कर दी नई ऑर्बिटल वेव फंक्शन जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, ज्यादा है। बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, एम्पलीट्यूड्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि कंजिक्यूटिव जो क्रस्ट होते हैं दोनों के वो ऐड होते हैं, ट्रफ होते हैं वो ऐड होते हैं। इसको सर एटम के टर्म्स में समझाओ। एटम के टर्म्स में आप ऐसे समझो बच्चों, जैसे कि ये आपके सामने एक एस ऑर्बिटल थी। एस ऑर्बिटल बेटा सिमेट्रिकल होती है, मतलब हर जगह यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। सेंटर से आप लेफ्ट में चले जाओ, राइट में चले जाओ, टॉप में चले जाओ, बॉटम में चले जाओ, हर जगह आपको क्या मिलेगी, सिमेट्री। तो ये एक एस ऑर्बिटल थी। ये अपने ही जैसे दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ क्या कर गई, ऐड कर गई। तो ऐड होने से क्या होगा, इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अब ओवरलैप करने लगेगी, तभी तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो आपको एक ये रीजन मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन स्टेबल होंगे। तो इसी को हम कह देते हैं बेटा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां से जो ऑर्बिटल बन के आएगी उसको आप क्या बोलोगे, उसको बोलोगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात समझ आ रही है कि नहीं यार, ऐड हो रहे हैं तो बॉन्ड बनेगा। अब यहीं अगर मैं माइनस का साइन लगा देता तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते, रिपेल करते, मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड था और इसका जो था, रिजल्टेंट क्या आता, बचा हुआ आता। तो वो कंडीशन फिर आपको बॉन्डिंग नहीं दिखाती। बॉन्ड तो तभी बनेगा जब ऑर्बिटल्स क्या करेंगी, ओवरलैप। माइनस का मतलब तो आप दोनों को क्या करा रहे हो, रिपेल। तो उससे जो ऑर्बिटल बन के आती,
हम उसको बोल देते हैं एंटी बॉन्डिंग। उसको अभी बता देते हैं। बताओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनती है, समझ आ रही है बात? दो वेव्स जब आपस में क्या करती हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है। इसी तरीके से सर आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा सकते हो, करा दो। देखो इन्हीं वेव्स का होगा, मैं कोई दूसरी वेव नहीं ला रहा हूं। एक बार प्लस कर दिया दोनों को, एक बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखना आप क्या नजारा देखने को मिलेगा। को नोट कर लेना है ना बच्चों, पॉज करके, फिर हम इसको हटाते हैं यहां से। अब देखो आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस तरीके से होगा। नेक्स्ट बात चलेगी बच्चों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। इस बार आपको एम्पलीट्यूड्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है। कर देंगे सर, कैसे? पहले बनाओ तो आप ये पहले छोटा बनाएं ताकि जगह बची रहे आगे। ये अपना प्लस का वेव फंक्शन, प्लस का, यहाँ पे आप माइनस लिख दो, या आप इनका भी साइन पलट सकते थे, बात वही थी। लेकिन थोड़ी सिमिलैरिटी दिखाने के लिए मैंने बीच में साइन पलट दिया, इनका साइन क्या रहा वो। तो अब इसका एम्पलीट्यूड इससे क्या होगा, माइनस, और जो बचा कुचा रह जाएगा वो आपको देखने को मिलेगा, छोटू छोटू से मिलेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है कि नहीं? तो इसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी को अब ऑर्बिटल के टर्म्स में समझो। ये रही आपकी एस ऑर्बिटल जो कि सिमेट्रिकल थी। एक सपोज कर रहे हैं कि अगर ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो नीचे भी सिमेट्री है। इनको आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर देना है यहाँ से। ठीक है, अब क्या होगा, अब सर हमें ओवरलैपिंग वाला रीजन नहीं मिलेगा। क्यों? अब तो वो रिपेल करेंगे ना एक दूसरे को, तो दूर दूर रहेंगे। ठीक है, ओवरलैप नहीं होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन रिलेटिवली क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं? और इसी को हम कह देते हैं बेटा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो कैसे बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनती है और कैसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, बात क्लियर हो रही है? देख लेना इसको आप। ठीक है, एस और एस में सिग्मा बॉन्ड बनता तो मैं इसको दिखाऊंगा सिग्मा स्टार लगा दूंगा। स्टार यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग को डिनोट कर रहा है, और केवल सिग्मा लिखता तो वो किसको डिनोट करता, बॉन्डिंग को। बताओ ये बात क्लियर हुई, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। ये समझने के लिए था। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, अब एस ऑर्बिटल को आप हर बार इतना ये थोड़ी बनाओगे, आप तो एस ऑर्बिटल ऐसे बनाते हो। अब हम ऐसे बना के आपको बता रहे हैं कि क्या होगा। आप मुझे इतनी बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हुआ और वो किस ऑर्बिटल में गया, एंटी बॉन्डिंग में, और इलेक्ट्रॉन जब स्टेबल था तो किस में जा रहा था, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। आप मुझे दोनों की एनर्जी बता दो, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी एनर्जी कम होगी। बच्चों बताओ, दो ऑर्बिटल बनी आपकी, एक एंटी बॉन्डिंग एक बॉन्डिंग, एनर्जी किसकी ज्यादा रहेगी बताओ। सर आपने बताया था स्टेबिलिटी आती है जब एनर्जी क्या हो जाती है, कम। थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी का मतलब ये है एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। छोटा बच्चा है, खूब खा पी के एकदम टनाटन पेट भरा हुआ है उसका, खूब शैतानी करेगा तो वो अनस्टेबल है। क्यों? उसकी एनर्जी बढ़ी हुई है। अब वही खेल कूद करने के बाद क्या हो गया, आराम से सोया हुआ है, आपको पढ़ाई में कोई डिस्टरबेंस नहीं करेगा, मतलब उसकी एनर्जी क्या है, कम, और वो क्या है, स्टेबल है उस टाइम। तो स्टेबल वाले की एनर्जी क्या होगी, कम, और अनस्टेबल वाले की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तहत जितनी इसकी एनर्जी क्या होगी, कम, उतनी इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा, ताकि ओवरऑल एनर्जी क्या बनी रहे, सेम बनी रहे। ये बात क्लियर है कि नहीं? अब इसी को मैं एस ऑर्बिटल के उससे समझाता हूं। ठीक है, जो आपको मतलब डायग्राम बनाना होता है उसको हम कहते हैं एमओ डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो ध्यान से देखना आप, देखो इसको हटा रहे हैं, नोट कर लेना। ठीक, अब देखो आप एमओ डायग्राम कैसे बनता। सर ये रही एक 1s ऑर्बिटल, ये रही दूसरी 1s ऑर्बिटल। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी करेगी और क्या करेगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी। होगा क्या, यहां से जितनी ऑर्बिटल बच्चों कंबाइन करती हैं उतनी ही क्या बनेंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी। तो देखना आप किस तरीके से डायग्राम रहने वाला है, और इसको ऐसे ना करके इधर इधर लिखना, देखो ऐसे और ऐसे लिख दें। ये रही आपकी एक 1s, ये दूसरी 1s। एक बार बच्चों इन्होंने क्या किया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो क्या बनेगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसकी एनर्जी मैंने क्या कर दी, कम, बीएमओ लिख रहा हूं,
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एक बार क्या हुआ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो इन्होंने अपनी एनर्जी बढ़ाई और इन्होंने क्या बना ली, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बताओ एमओ डायग्राम समझ आ रहा है कैसे बनाना है? इसी तरीके से बनाना है बच्चों। अगर एस ऑर्बिटल कंबाइन करेंगी तो दो हैं, तो दो नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी, जिसमें एक होगी बॉन्डिंग और एक क्या होगी, एंटी बॉन्डिंग। अब इसमें आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग वैसे ही करोगे जैसे करते हैं, अभी हम आगे बताएंगे भी क्या क्या रूल होते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग के। आपबाउ रूल होता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है, हुन्स रूल होता है, वही सारे अप्लाई करके आप यहाँ पे क्या भर दोगे, इलेक्ट्रॉन भर दोगे और बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमें क्या बनाना होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना होता है। इससे पहले थोड़ा सा हम शेप्स के बारे में जान लेते हैं बच्चों, वहां से भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनता है, फिर हम अपने क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो आपने एक ओवरव्यू ले लिया। अब आप देखना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की शेप क्या रहती है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले मैं करा रहा हूं बच्चों एस और एस का ओवरलैप, ये प्लस माइनस ना करके एंड लिख लेते हैं इसको ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एस एंड एस की ओवरलैपिंग, एस और एस आपस में कंबाइन करके कौन सा बॉन्ड बना सकते हैं? कभी पाई बॉन्ड बनाएंगे क्या जिंदगी में? नहीं बनाएंगे सर, क्यों? क्योंकि इनके पास क्या है, इनके पास जो है वो एक ही लोब प्रेजेंट होती है। आ रही बात समझ में कि नहीं? ठीक है, तो ये सर सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे हमेशा। अब जैसे कि आपने पहले बताया था, एक बार आप इनका कराओगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो होगा क्या सर इससे? होगा बच्चों ये कि दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कंबाइन, और जो आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखेगा वो रिलेटिवली बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखेगा। कैसा रहेगा, बड़ा इलेक्ट्रॉन, क्यों? दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, ऐड हो गई। ठीक है, इसमें हर जगह वेव फंक्शन क्या था, पॉजिटिव, तो ये भी सिमेट्रिकल है और यहाँ पे भी क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब लेफ्ट में गए तो पॉजिटिव वेव मिल रही है, राइट में गए तो ये सिमेट्री है। ऊपर गए तो पॉजिटिव वेव मिल रही है, नीचे गए तो। इसको इससे नीचे वाले से मत समझना, एक ही प्लेन में बात कर रहा हूं मैं, मान लो। ठीक है, तो ये मत कहना कि नीचे तो नेगेटिव होता है, हम एक प्लेन में बात कर रहे हैं, यहाँ से तो पूरा हट जाएगा सर, ये लो। ठीक है, दूसरा सर डिस्ट्रक्टिव कराओ। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, देखो तो हमें माइनस करके लिखना पड़ेगा। अब देखना आप, ये इससे दूर भागेगा और ये इससे दूर भागेगा, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके कहीं दूर वादियों में घूमने चले जाएंगे इधर, ऐसे ही ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर कर लेगा। ठीक है कि नहीं, बताओ। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा बच्चों जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल क्या हो जाएगी, जीरो। सर ये इसको रिपेल कर रहा था, दूर चला गया अपने इलेक्ट्रॉन लेके, ये इसको रिपेल कर रहा था, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके क्या चला गया, दूर। तो ये वाला पॉइंट जो आएगा, इस पॉइंट पे आप कहोगे सर जो प्रोबेबिलिटी है ना इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की, वो क्या हो जाएगी, जीरो। प्रोबेबिलिटी कह रहा हूं मैं, एक चांस, तो इस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो। और उसी पॉइंट को क्या कहा जाता है, इसी पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। उसी को हम कहते हैं नोन एज नोड। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है बच्चों, नोड बोला जाता है, जिस पॉइंट पे आके आपको इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और यहां से अगर मैं एक प्लेन पास कर दूं ना, एक्स वाई प्लेन पास कर दिया, जिस भी प्लेन में ये है, एक प्लेन चाकू से मतलब कट कर रहे हो आप, तो उसको कहा जाता है बेटा नोडल प्लेन। नोडल प्लेन वो टू डायमेंशनल सरफेस होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, जीरो। नोड एक पॉइंट होता है और नोडल प्लेन क्या होता है, 2D सरफेस। जैसे ही हमारा बोर्ड है तो ये क्या है, एक 2D बोर्ड है। ऐसा बोर्ड मैं यहां से पास करूंगा बीच में से, तो उस बोर्ड पे आपको इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं मिलेंगे। तो इसमें नोडल प्लेन कितना है, एक है। बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, प्लस लिख लेना इसको। तो सिमेट्री कहां पे नजर आई आपको, देखो आप इधर गए तो पॉजिटिव चार्ज मिला, इधर गए तो पॉजिटिव चार्ज मिला, तो ये रिलेटिवली क्या बनी है, ऑर्बिटल्स, सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स हैं। ये कैसी हैं, सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स। सिमेट्रिकल ऑर्बिटल को यहाँ पे हम जीरेड ऑर्बिटल बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, जीरेड। और अगर ये 1s था तो यहां से जो ऑर्बिटल बन के आएगी उसको आप कैसे डिनोट करोगे, सिग्मा 1s से, क्योंकि s और s ऑर्बिटल में क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। किनके द्वारा बना है, 1s और 1s के द्वारा बना है। सिमिलरली ये भी सर 1s और 1s है, तो भाई सिग्मा नहीं सिग्मा तो बोलेंगे क्योंकि इनसे बनता क्या, सिग्मा बॉन्ड, लेकिन एक स्टार लगा दे रहा हूं ऊपर। स्टार क्या डिनोट करेगा, एंटी बॉन्डिंग। तो ये वाली शेप किसकी आ रही है बेटा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, और ये किसकी आ रही है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। ये किसी और ऑर्बिटल की तरह लग रहा है, ये किसी और ऑर्बिटल की तरह लग रहा है क्या, देखा देखा सा, ठीक है। किसकी तरह लग रहा है ये सर पी ऑर्बिटल हुआ करता था, ऐसा ऐसा क्या होता है, पी ऑर्बिटल। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की जो शेप होती है वो किसको रिजेंबल करती है, तो वो किसको रिजेंबल करती है, पी ऑर्बिटल को, ठीक है। तो हम यहां कह सकते हैं कि इट रिजेंबल्स पी ऑर्बिटल इन शेप। ये शेप में किसको रिजेंबल करती है, पी ऑर्बिटल को। इतनी बात देखो आप, और बताओ कोई समस्या है तो। आ रहा है समझ है, देख लो, इसको नोट कर लो। इसके बाद हम पी और पी ओवरलैपिंग पे बात करेंगे। इसकी नहीं बताई सर आपने, ये अनसिमेट्रिकल रहेगी यार, देख ही रहे हो आप, ठीक है। कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कहीं पे कम है, तो ये वाली कैसी है, रिलेटिवली अनसिमेट्रिकल है। और अनसिमेट्रिकल को यहाँ पे अनजीरेड बोला जाता है। जीरेड का मतलब सिमेट्री और अनजीरेड का मतलब सिमेट्री नहीं है, ठीक। अब पी और पी ओवरलैपिंग की बात करते हैं, लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो देखना आप, अब हम बात करेंगे सेकंड पी एंड पी ओवरलैप की। पी ऑर्बिटल्स बच्चों सिग्मा बॉन्ड भी बना सकते हैं और क्या बना सकते हैं, पाई बॉन्ड भी। तो मैं कंसीडर, अगर आपको कुछ नहीं दिया हो ना, तो आप मतलब जिस एक्सिस के अलोंग बॉन्ड बन रहा है उसको जेड एक्सिस मान लिया करो। लेट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होती है सर, अरे जिसके अलोंग वो दोनों पी ऑर्बिटल ट्रेवल करेंगे उसको जेड मान लिया करो, और इस वाली एक्सिस को ही जेड माना करो। जैसे आप ऐसे करते हो ना, तो इसी वाली एक्सिस को जेड मान लिया करो, मतलब कंसीडर करना इजी हो जाता है, ठीक है सर। तो पी और पी ओवरलैपिंग करके दिखाओ आप। पहले बेटा हम वन लोब इंट्रैक्शन करवाएंगे, पहले क्या करवाएंगे, वन लोब इंट्रैक्शन। और वन लोब इंट्रैक्शन से बच्चों क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो पहले हम बनाने जा रहे हैं सिग्मा बॉन्ड। ये जेड एक्सिस है, तो ये जो ऑर्बिटल होगी ये कैसी होगी, पी जेड। मजबूरी है बेटा, एक तरफ आपको प्लस लिखना पड़ेगा, एक तरफ क्या लिखना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि वेव का साइन है ये। एस ऑर्बिटल तो सिमेट्रिकल थी हर जगह, बट ये एक तरफ पॉजिटिव लिखोगे एक तरफ नेगेटिव, आपकी मर्जी है। अब जब ऐड होंगे तो सेम साइन वाले होंगे, तो फिर यहां भी आपको क्या रखना पड़ेगा, प्लस वाला ही रखना पड़ेगा। अब आप मुझे सोच के बताओ, जो बॉन्डिंग मतलब जो ऑर्बिटल बन के आएगी उसकी शेप क्या होगी। क्या ये दोनों ओवरलैप कर लेंगे एक दूसरे में, भाई ये दोनों जुड़ रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब जब ये वाला नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखेगा यार यहाँ पे तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाली वेव है, तो ये थोड़ा सा अपने को रिपेल करेगा। सिमिलरली ये देखेगा कि यार यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव वेव इकट्ठी हो गई है, तो ये अपने को क्या करेगा, रिपेल करके दूर ले जाना चाहेगा। तो रिलेटिवली जो आपको ऑर्बिटल नजर आएगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी, देखना। ये बीच वाली वेव तो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और ये साइड वाले रिलेटिवली क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। तो देखो आप, इसमें इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, सब जगह क्या है, पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है। अब आप सेंटर से चलो बेटा, लेफ्ट चल रहे हो तो पॉजिटिव साइन मिल रहा है, राइट चल रहे हो तो पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये जो बिगर वाली लोब बनी है बीच में, ये किसकी वजह से बनी है,
पॉजिटिव पॉजिटिव वाले के ओवरलैप से। तो सिमिट्री है ना, ऊपर गए पॉजिटिव, नीचे गए पॉजिटिव, लेफ्ट गए पॉजिटिव, राइट गए पॉजिटिव, तो ये क्या है बेटा, सिमिट्रिकल है, यानी कि जीरेड है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे कि आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा। अगर ये मैं z एक्सिस मान लूं, ठीक है, ये क्या है आपकी z एक्सिस है, ठीक, और ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये pz है। तो जब pz अलोंग z एक्सिस ट्रेवल करेंगे तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो मैं इसको क्या लिख लूंगा, मैं इसको यहाँ पे लिख लूंगा सिग्मा, और अगर ये 2p है तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, सिग्मा 2pz। जैसे पहले क्या हो गया था, सिग्मा 1s, क्यों 1s के ओवरलैप से बना था, ये किससे बन रहा है, 2pz से, तो वैसे ही इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 2pz। बताओ नामकरण समझ आया क्यों करा है ऐसा, सिमेट्री, सिमेट्री भी समझ आ गई है ना। बनाओ इसको, बना लो इसको, ठीक है, बना लिया होगा आपने। चलो अब हम बात करेंगे एंटी बॉन्डिंग की। एंटी बॉन्डिंग की इमेजिन करना आप कैसे बनाओगे, माइनस लगा के बनाने की कोशिश करो। हेलो, हाँ, चेन यार, वो जिप लग तो नहीं रही है, एक बार बदल जाए तो बदलवाई, तो बीच में परेशान करती थी, है ना, बटन तो लगवा लिया था मैंने। हाँ, बताओ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके कैसे बनाओगे। डिस्ट्रक्टिव में सर माइनस साइन आ जाएगा, बीच में लगा दो, कुछ ज्यादा ही भयंकर बन गया। देखो ये रहा आपका ये वाला p ऑर्बिटल, और यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होके दूसरा p ऑर्बिटल बन रहा है, ठीक है, तो बन गया। थोड़ा ड्राइंग अपनी ऐसी है। अब देखो, अब आप इन्हें माइनस कर रहे हो, मतलब इसको इससे दूर भगा रहे हो, इसको इससे दूर भगा रहे हो, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस तरफ को डिपॉजिट हो जाएंगे, है ना, ये तो रिपेल करके दूर जाना चाह रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन सारे इस तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। तो जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ये वाली लोब रिलेटिवली आप क्या कर देना, ये वाली लोब आप रिलेटिवली छोटी कर सकते हो, ठीक है। इसकी शेप सही से बना दें तो इस तरीके से बना दें, और ये वाली लोब रिलेटिवली क्या हो जाएगी, बड़ी। सिमिलरली यहां से देखना आप, ये छोटी लोब और ये बड़ी लोब। यहाँ पे देखो आप क्या हुआ है अब, ठीक है, यहाँ देखोगे तो इस तरफ आपका आ गया है नेगेटिव चार्ज, है ना, ये पॉजिटिव वाले में क्या हो गया है, रिपेल हो गया है, और ये नेगेटिव पॉजिटिव भी क्या हो जाएगा, अब नेगेटिव ही हो जाएगा। तो इधर जा रहे हो तो नेगेटिव मिल रहा है, इधर जा रहे हो तो क्या मिल रहा है, पॉजिटिव, मतलब सिमेट्री नहीं है। क्या बच्चों कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, सर ये वाला है, क्योंकि यहां से सारे इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, यहां से सारे इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो ये वाला जो पॉइंट कहलाएगा बच्चों, ये क्या कहलाएगा, नोडल प्लेन। यहाँ पे एक क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे आपके सामने क्या प्रेजेंट है, एक नोडल प्लेन। इसका नाम क्या होगा सर, ये देख लो आप, ये 2pz था, ये 2pz था, बॉन्ड क्या बना, सिग्मा, बट डिस्ट्रक्टिव हुआ है, तो डिस्ट्रक्टिव में एंटी बॉन्डिंग बनती है, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, स्टार लगा देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। और यहाँ पे कोई नोडल प्लेन था सर, नहीं, क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे इकट्ठे थे, कोई ऐसी जगह थी ही नहीं, तो यहाँ पे नोडल प्लेन क्या रहेंगे आपके, जीरो रहेंगे। तो नोडल प्लेन देख लो बेटा, शेप देख लो, पहचानने को आ सकती है, अभी दिखाएंगे भी आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में, ठीक है। वन लोब इंट्रेक्शन हो गया, अब बात करेंगे टू लोब इंट्रेक्शन की, ध्यान से देखना, हटा रहे हैं इसको। अब बात होगी पीपी ओवरलैपिंग में किसकी, टू लोब इंट्रेक्शन की। और टू लोब इंट्रेक्शन से कौन सा बॉन्ड बनता है, टू लोब इंट्रेक्शन से बनता है सर पाई बॉन्ड, बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये रही आपकी जेड एक्सिस,
इस बार आपको px या py में से कोई लेना पड़ेगा। आपको भी पता है अगर pz और pz ले लोगे तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो इस बार आपकी मजबूरी है सर, आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको या तो px लेना पड़ेगा या फिर क्या लेना पड़ेगा, py। ठीक, तो करा दो बेटा, कंस्ट्रक्टिव प्लस लगा रखा है मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। क्या करोगे, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में ऐड हो जाएगी और ये मतलब सेम साइन है ना, और ये सेम साइन क्या है, आपस में ऐड हो जाएंगे। तो कैसा नजर आएगा आपको, इस तरीके का नजर आएगा। देखो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन क्या है, अपने नीचे इकट्ठे हो जाएंगे। ये शेप समझ आ रही है ऐसी क्यों बनी भाई, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐड हो गई, ये दोनों आपस में ऐड हुई है ना, क्योंकि माइनस माइनस है, ठीक है, तो ये आपस में क्या हो गई, ऐड हो गई। अब सर ये पॉइंट ऐसा आ रहा है जहां पे कि इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो है, उस पॉइंट से आप एक लाइन बना दो, उसी को आप नोडल प्लेन बोलते हो। तो यहाँ पे नोडल प्लेन कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। हुआ तो कंस्ट्रक्टिव है, बट बॉन्ड कैसा बनेगा, देखो ये लोब इसके साथ इंटरेक्ट कर रही है, ये लोब इसके साथ इंटरेक्ट कर रही है, टू लोब इंटरेक्शन से क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। अगर मैं इसका नाम लिख दूं, नाम क्या है इसका, ये था सर 2px कह लो, ये 2px, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा पाई 2px। बात समझ आ रही है कि नहीं। अब यहां देखना उल्टा हो गया, इस बार कंस्ट्रक्टिव होते हुए भी अनसिमेट्रिकल है। क्यों, इस पॉइंट पे खड़े हो जाओ आप, इस पॉइंट पे खड़े हो जाओ, ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, नीचे आ रहे हो तो क्या मिल रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो ये कैसी है बेटा, इस बार ये अनसिमेट्रिकल है। और अनसिमेट्रिकल को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, अनजिरेड नाम से। किस नाम से जानते हो आप, अनजिरेड नाम से। अब एक बार डिस्ट्रक्टिव करवाओ, अब एक बार क्या करवाना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाना। देखो यार ये कैसे बन गई है, पोलियो ड्रॉप नहीं मिली है इसको, देखो। चलो अब क्या करवाना है आपको, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब माइनस का साइन लगा दो सर। इससे आप इसको दूर भगाना चाह रहे हो, इससे आप इसको दूर भगाना चाह रहे हो, मतलब ये दोनों दूर जाना चाह रहे हैं। सिमिलरली इसको आप इससे दूर ले जा रहे हो तो ये दूर चला जाएगा, इसको इससे दूर ले जा रहे हो ये दूर चला जाएगा। बन के कैसे आएगा सर, बन के बेटा इस तरीके से आएगा कुछ कुछ, देखना आप। ये पॉजिटिव वाला दूर चला गया अपने इलेक्ट्रॉन लेके, ये नेगेटिव वाला दूर चला गया अपने इलेक्ट्रॉन लेके। सिमिलरली ये पॉजिटिव वाला अपने इलेक्ट्रॉन लेके इधर, ठीक है, और ये वाला अपने इलेक्ट्रॉन लेके इधर। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है, यहां से आपको दो पॉइंट ऐसे प्लेन ऐसे दिख रहे हैं, एक तो ऐसे कट कर दो और एक ऐसे कट कर दो, तो आपको दिखेगा सर यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो। तो यहाँ पे नोडल प्लेन कितने आ रहे हैं, दो आ रहे हैं। इसका नाम कैसे लिखोगे आप, नाम लिख देंगे सर, अगर ये 2px था और ये भी 2px था तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों क्या, पाई स्टार 2px। तो नाम लिखना आ रहा है। ऐसी अगर py होता तो नाम क्या हो जाता, पाई 2py और पाई स्टार 2py। बताओ, इतनी बात क्लियर है, तभी आप डायग्राम बना सकते हो। ये तो शेप्स थी, अभी हम इसको डायग्राम में लगाएंगे, वहां से क्वेश्चन होगा। ये बस आपकी नॉलेज के लिए है कि कोई पूछे यार ऐसा बनता ही क्यों है, तो वो इस वजह से होता है, ठीक है। इतना अगर नहीं भी पल्ले पड़ा है, क्यों भाई, हल्ला वेव्स आ गया, वेव पढ़ते हैं सर फिजिक्स में, यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो भाई, बिना वेव के समझ नहीं, मतलब उसके आप डेप्थ में नहीं जा सकते हो। क्वेश्चन तो बिना उसके कर सकते हैं, क्वेश्चन अभी कराएंगे, देखना कहीं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हटा रहे हैं इसको, ठीक है। तो जो काम की बात पे ध्यान रखना चाहता है उसके लिए भी आ रहा है। देखो यहाँ से उसकी कहानी शुरू होगी, यहाँ से क्या बनेंगे बच्चों, एनर्जी लेवल डायग्राम बनेंगे। बहुत ध्यान से देखना आप किस तरीके से बनाए जाएंगे। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं H2 मॉलिक्यूल का, किसका, H2 मॉलिक्यूल का। आप मुझे बताओगे कि H2 मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, सर ये बनेगा हाइड्रोजन से और हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ होता है, 1s में होता है। हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ होता है, 1s में। क्या इतनी बात सही लिखी है मैंने, है ना, इतनी बात सही है। अब आप इसमें वही कराओ जो कराते थे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये देखो
करा दिया सर, थोड़ा ऊपर नीचे है लेंथ तो एडजस्ट कर लेना, कोई दिक्कत, जितना नीचे ले जाओ उतना ही ऊपर ले जाना। इसका नाम क्या बताया था सर आपने, सिग्मा 1s। इसका क्या बताया था, सिग्मा स्टार 1s। स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग और ये बॉन्डिंग। अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे मॉलिक्यूल में, दो। दो इलेक्ट्रॉन भरो, कहाँ भरे सर, भाई इधर को एनर्जी बढ़ रही है, आपको पता है ना, इधर को जाते समय क्या हो रहा है, इधर को जाते समय सर एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो आफ्बाउ रूल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरा जाना चाहिए, आफ्बाउ रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरना चाहिए, कम एनर्जी में या ज्यादा एनर्जी में, सर कम एनर्जी वाले में भर दो एक। अच्छा सर, वो क्या कहता था, वो हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, वो कहता था पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक कि एक इलेक्ट्रॉन वहां पे अनपेयर्ड ना आ जाए, आ गया तो दूसरा भी हमने यहाँ पे भेज दिया। तो आपको एमओ डायग्राम बनाना आया, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग, ठीक है, तो यहां मैं बताते हुए भी चल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू आफ्बाउ रूल, ठीक है। और कौन कौन से रूल लगते हैं सर, हुन्स रूल, ठीक है। इन दोनों रूल की आप हेल्प लेके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर देते हो, कर दिया। बातें क्या क्या पता लगती हैं यहाँ से बेटा बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो आप। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब मैंने आपको बताया है, इसका मतलब होता है कितने बॉन्ड बने, है ना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, इसी को क्या कहते हो, बॉन्ड ऑर्डर कहते हो, ठीक है। तो बनाओ, इसमें कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर, देखो ये आता है हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, ये क्या आता है, हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। कितने हैं बॉन्डिंग में, दो हैं, कितने हैं, दो, लिख दो सर दो। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, जीरो, यहाँ आ जाएगा जीरो। सॉल्व कर लो बेटा, कितना आएगा, वन। और आपको पता भी है लुईस डॉट डायग्राम से कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। तो वो बात सही है, बट जो सही थ्योरी इसको बताती है वो क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो पिछली की लिमिटेशन ओवरकम करते हुए चलते हो। बताओ, क्या कोई मुझे इसके मैग्नेटिज्म के बारे में बता सकता है, हाँ सर बता देंगे। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं हो तो वो क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है। तो ये कैसा है बच्चों, डायामैग्नेटिक। अगर कोई अनपेयर्ड होता तो वो कैसा हो जाता, पैरामैग्नेटिक। तो आपने मैग्नेटिज्म के बारे में बता दिया, आपने बॉन्ड्स के बारे में बता दिया। बताओ एमओटी का समझ आई, एप्लीकेशन क्या है, आप बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो, आप क्या बता सकते हो, मैग्नेटिज्म। इसको बनाओ आप, ठीक है, फिर और डायग्राम बताते हैं आपको, देख लो उसको। भी हेलो, कितने, बिना उसके यार वो दिक्कत करती है बाद में, फिर निकल, मतलब लगाओ तो लगती नहीं है, लगवा दो क्या कुछ कम ज्यादा करके। कोई नहीं, अब कर लो तो हाँ। ऐसे ही आप लोग हीलियम का बना के दिखाओगे, सिमिलरली हीलियम का बनाओ। कैसे बनेगा सर, नोट कर लेना, हम तो यहीं पे एडजस्टमेंट कर देंगे, आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको देख लो और इसको देख के फिर हीलियम का बनाना। बनाओ आप लोग, ट्राई करो हीलियम का, फिर इधर बताते हैं। हीलियम की कन्फिग्रेशन पता होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए,
पता है सर 2 होता है, ठीक है बनाओ फिर इसको। करें स्टार्ट। देखो हीलियम रहा सर ये, अरे तो ज्यादा ही डार्क हो। हीलियम देखो ऐसे ही तो होता है, लो ये लगा दिया हीलियम बन गया। मॉलिक्यूल के लिए आप 2 तो लोगे, हाँ सर 2 ले लिए। ये देखो 1s2 होता है सर, ये क्या होता है 1s2 होता है। लो भरो इलेक्ट्रॉन, कितने भरने हैं टोटल 4, 4 यहाँ पे भरो सर, एक हाफ बाव रूल से, गुन्स रूल से दूसरा यहाँ पे, ठीक है उसी तरीके से तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे। देख लो ऐसी तो बनता डायग्राम। बताओ अब निकालो बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्डिंग में कितने हैं 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2, तो ये 0 आ गया। और 0 को 2 से अगर डिवाइड करोगे आप तो कितना आएगा बताओ, 0 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, तो हमारा आंसर क्या, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 0। अरे सर इसका मतलब तो इनके बीच में बॉन्ड बन ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप बॉन्ड ऑर्डर का मतलब बताते हो नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स, इसका मतलब देखो कितना चमका दिया 0, इनके बीच में मतलब कोई बॉन्ड बन ही नहीं रहा। सही बात भी है, नोबल गैसेज है यार, ये कहीं बॉन्ड बनाते हैं क्या, नहीं बनाते हैं। तो ये बात यहाँ से भी कंफर्म हो रही है कि नोबल गैसेज जो है वो बॉन्ड नहीं बनाते हैं, मतलब He2 मॉलिक्यूल जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम यहाँ ये कहेंगे कि He2 जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप यहाँ से ये भी देख सकते हो कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है और कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो सर पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक की बात तो खत्म हो जाती है। बताओ आ रही बात समझ में कि नहीं। ये तो सर 1s के लिए था, कहीं पे अगर 2s आ जाए उसके लिए भी करते हैं। इसको देख लो आप, वैसे ही वो भी बनेगा, ठीक है वैसे ही वो भी बनेगा, इसको देख लो जरा। ठीक इसी की हेल्प लेके बनाएंगे उसको। हाइड्रोजन हीलियम, इसके बाद कौन आएगा, लिथियम आएगा सर। ठीक, तो हम लिथियम की बात करेंगे, देख लेना आप लोग इसको नोट कर लेना। लिथियम का स्टार्ट करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है तो जगह जगह यूज होगा। तो अब बात कर रहे हैं बेटा किसके लिए, लिथियम मॉलिक्यूल के लिए। लिथियम क्या होता है सर, लिथियम तो बहुत तगड़ा, मतलब 3 होता है इसका। तो यहाँ पे बेटा 1s भी आएगा और क्या आएगा 2s भी आएगा। अब क्या करें, तो एक बात ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं उनको भी आप नोट करते हुए चलो, ठीक है। कब ओवरलैपिंग होगी, इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर ओवरलैपिंग, ये थोड़ी है सारी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगी। 1s वाली किसके साथ ओवरलैप करेगी अच्छे से, 1s के साथ, तो 2s वाली 2s के साथ। तो ध्यान रखना आप, ठीक है। सिमिलर एनर्जी की जो ऑर्बिटल हैं, सिमिलर एनर्जीज ऑर्बिटल क्या करती हैं, ओवरलैप करती हैं, ऑर्बिटल्स ओवरलैप। और सिमिलर सिमिट्री वाली भी, ये नहीं किसी का प्लस है तो वो माइनस के साथ ओवरलैप कर गया, ऐसा नहीं है। सिमिलर सिमिट्री वाली ऑर्बिटल्स क्या करती हैं, ओवरलैप करती हैं, क्या बनाने के लिए, टू फॉर्म
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बताओ, तो ध्यान रखना 1s किसके साथ कंबाइन करेगा, 1s के साथ, और 2s किसके साथ कंबाइन करेगा, 2s के साथ। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये वर्क करती है, जो प्रिंसिपल है ना वो भी यही बताता है, वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ, कौन सा वाला स्पेलिंग आएगी प्रिंसिपल की यहाँ पे, ये वाली, LCAO। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है सर LCAO की, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या फुल फॉर्म है LCAO की, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है यार कि दोनों की एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम, दोनों एक ही लेवल पे हो, लीनियर, तभी तो उनमें क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, और क्या बनाएंगे वो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो आपको भी पता है 1s की एनर्जी कम है, 2s की ज्यादा है, 1s नीचे होगा, 2s कहाँ होगा, ऊपर। अगर मैं इधर को एनर्जी का लेवल क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, तो बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं। अब बताना कैसे होगा, वैसे ही होगा सर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन और ये प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, LCAO बोला जाता है, NCERT में दिया हुआ है, आराम से आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, क्लास 11 चैप्टर 4 सारी बातें वहां पे दी हैं, जरूर देखना, क्योंकि हम थ्योरी पे नहीं, हम तो कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं। आप बता रहे थे सर लिथियम के मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है, तो 1s जो है ना वो 1s के साथ कंबाइन करेगी, ये एक लिथियम की और ये दूसरे लिथियम की। अब थोड़ा डायग्राम छोटा होते जा रहा है, ध्यान रखना। ये लो सर, सारी बात समझ में, और ऐसे ये हो गया, और 2s किसके साथ कंबाइन करेगी, 2s जो है वो 2s के साथ कंबाइन करेगी, और क्या बना लेगी, एक सिग्मा 2s और सिग्मा, इनका नामकरण कर दो बच्चों, ये क्या हो गया, सिग्मा 1s, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 1s। ऐसी ये 2s है तो ये क्या होगा, सिग्मा 2s, ये क्या होगा, सिग्मा स्टार 2s। बताओ ये डायग्राम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जैसे 1s का बनाते थे वैसे 2s का बना दिया। लिथियम की कन्फ्यूग्रेशन क्या है, लिथियम की कन्फ्यूग्रेशन है सर, एक लिथियम की 1s2 2s1, 3 होता है ना इसका, तो 1s2 2s1, ये लो। यहां आपको कितने भरने हैं, 2 और 2 4 भर दो, 1 2 3 4। यहां कितने भरने हैं, 2 1 2, बन गया एमो डायग्राम। सर बॉन्ड ऑर्डर बताओ इसका, बॉन्ड ऑर्डर आप बताओ, मैं क्यों बताऊं, बताओ फॉर्मूला क्या था बॉन्ड ऑर्डर का, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग ये भी है, बॉन्डिंग ये भी है, गिन लो कितने हो गए, 4 हो गए, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2, तो कितना आ जाएगा, हमारी तो खराब है मैं, तुम बताओ, 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेंगे ना, 2/2 1। तो लिथियम लिथियम के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा। कहां से पता लगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। बच्चों पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक, सर पेयर्ड पेयर्ड पेयर्ड, तो कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं, बताओ। लिथियम के बाद कौन आता है बच्चों पीरियोडिक टेबल में, बेरिलियम। बेरिलियम का बना के देखो, पहले तो बताओ क्या बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, और फिर उस बॉन्ड ऑर्डर को देख के बताना क्या वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, बताओ जल्दी से। जब आपने बनाया होगा बेरिलियम का, तो बेरिलियम क्या हो गया सर, 2s2 हो गया, मतलब 2 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे यहाँ पे, वो दोनों फिल कहाँ होंगे, इस जगह। तो
तो जब आपने बना के बॉन्ड ऑर्डर निकाला होगा तो मेरे ख्याल में वो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। मतलब Be2 मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। यही तो बात हुई, समझ आ रही है बात की नहीं आ रही है? बेरिलियम मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है कि नहीं? तो इस बात को आप ध्यान रखोगे। चलो, इसके बाद कहानी बिगड़ेगी सर, क्यों? फिर कौन आ जाएंगे? बोरॉन भाई साहब। और बोरॉन की कन्फिगुरेशन बताओ कितनी हो जाएगी? 1s2 2s2 2p1। अब क्या आ गई? अब आ गई p ऑर्बिटल। तो यहां से ट्विस्ट आएगा और यहीं से आपको नई बात पता लगेगी। 1s 2s में तो कोई नई बात नहीं थी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 2p पे देखेंगे कि p ऑर्बिटल आने से क्या फर्क पड़ता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पे, ठीक? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, जब बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर काय का उसका मैग्नेटिज्म, काय का मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? बताओ, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला याद है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से जो होता है √n+2। क्या होता है? √n+2। तो वो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, उसको भी कर लेंगे। जल्दी से देखो आप, अब दो केस बनेंगे बेटा जब p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी। या तो टोटल मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे कैसे? एग्जाम्पल दो सर, कोई एग्जाम्पल दो। ये लो, किसका दें? O2 का देते हैं। किसका? O2 का। बहुत ध्यान से देखना, टोटल इलेक्ट्रॉन O2 में कितने होंगे? एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है सर 8, तो 8 दो में कितने हो जाएंगे? 16। 14 से ज्यादा हो गए कि नहीं हो गए बताओ? तो ये कौन सा केस बन गया? ये केस बन गया सर 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज से ज्यादा वाला। यहाँ पे मैं 1s और 2s का डायग्राम नहीं बना रहा हूँ बच्चों, कहोगे तो साइड में बना भी देंगे फिर, क्योंकि जगह कम पड़ेगी ना। 1s 2s फिर 2p का है ही तो इतू सही है। तो 1s 2s का तो आप समझ गए हो क्या बनता है? कुछ इस तरीके से बनता है सर, आप बता चुके हो। इस तरीके से फॉर्म होगा। और ऐसे किसका बन जाएगा? 2s का बन जाएगा। मैं सीधे आपको बनाना सिखा रहा हूं किसका? 2p का, ठीक है कि नहीं? आ जाओ। 2p का कैसे बनेगा सर? देखो, सिग्मा और पाई में बच्चों कौन सा ज्यादा स्टेबल होता था? सिग्मा और पाई में कौन ज्यादा स्टेबल होता था? सिग्मा और पाई में कौन ज्यादा स्टेबल होता था? ये आवाज जा रही है तुम्हारे कानों तक? नहीं, ठीक है, बताओ। सर सिग्मा जो था ना वो आपने बनाया था, दूसरा चीज है भी तो नहीं। आपने कहा था एक को फिक्स रखो, दूसरे को रोटेट करो, तो सिग्मा बॉन्ड पे इफेक्ट नहीं पड़ता था। लेकिन जब आपने पाई बनाया था और आप एक को फिक्स करके दूसरे को रोटेट करते थे तो पाई बॉन्ड क्या हो जाता था? ब्रेक हो जाता था। मतलब सिग्मा बॉन्ड क्या है? रिलेटिवली स्टेबल है, रोटेट करने पे ब्रेक नहीं हो रहा है। बट पाई बॉन्ड क्या है? उसके कंपैरिजन में अनस्टेबल है, वो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। तो किसकी एनर्जी कम, किसकी एनर्जी ज्यादा? सिग्मा की कम होगी कि पाई की कम होगी? सर जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? कम। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है? सिग्मा बॉन्ड। अब आपको सबको पता है यार, ये मना मत करना, कि p ऑर्बिटल्स जब कंबाइन करेंगे तो सिग्मा भी बन सकता है, पाई भी बन सकता है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस मान लो z एक्सिस के अलोंग pz आए, तो अभी आपने देखा था कैसा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये लो बना दिया सर, क्या बन गया? सिग्मा। नाम क्या रखोगे? पंडित जी से पूछ के थोड़ी लिखना है यार। pz से क्या बनेगा? सिग्मा 2pz। ये तो कंस्ट्रक्टिव से बना होगा, इसी के डिस्ट्रक्टिव से क्या बनेगा? सिग्मा स्टार 2pz। ये बात समझ आई कि नहीं आई बताओ? ये बात क्लियर हुई? यार 3 है मुझे भी पता है, पहले एक का बताओ आप। pz के कॉम्बिनेशन से ये बन गया अलोंग z एक्सिस। अब py और py का कॉम्बिनेशन कराओ तो क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। px और px का कॉम्बिनेशन बनाओ तो क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। दोनों पाई बॉन्ड की एनर्जी सेम होगी, दोनों को एक साथ बना रहा हूं। दोनों को क्या बना रहा हूं? एक साथ। ये कह रहे हैं हम साथ साथ हैं, लो तुम साथ साथ हो तो नाम क्या हो जाएगा? पाई 2px बराबर कर देता हूं 2py, क्योंकि दोनों की एनर्जी क्या है? सेम है। सर जैसे ये बनाया वैसे इसका एंटी बॉन्डिंग भी तो बनाओ। ये लो लो,
तो ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा पाई स्टार 2px बराबर 2py। डायग्राम और ऑर्बिटल्स का नामकरण क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा ही चलेगा चाहे वो O2 हो फिर F2 हो, F2 आप लोग करना। बताओ सर कन्फ्यूग्रेशन क्या होती है? भाई कन्फ्यूग्रेशन एक ऑक्सीजन की बता दे रहा हूं मैं, क्या होती है 1s2 2s2 2p4, यही तो होती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। सिमिलरली यहाँ पे होगी, ये दो तो मैंने बनाए नहीं है, वो यहाँ आ जाएंगे, इनसे ऊपर ये आया होगा तो मैंने इसको समझाया, ये तो पहले भी बता चुका हूँ। 2p4 भरो 1 2 3 4, 2p4 1 2 3 4, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ भरो, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे भरो ऑफ-बाउ रूल से। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? सिग्मा 2pz में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? सिग्मा 2pz में। हाइयर एनर्जी में तभी जाना जब ये फुल हो जाए। लो तो अभी तो नहीं हुई, अब हो गई। टोटल 8, 2 भर गए, 3 4 5 6 7 8। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है बताओ? बन गया ना यार, 8 भरने थे, 4 2 तो 4 2 6 2 8 भर गए। सर आपने यही क्यों नहीं करा? भाई कौन सा रूल है वो? वुंड्स रूल। जब पेयरिंग तब होगी सर जब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में आ जाएगा। अब यहां से आप बॉन्ड ऑर्डर निकालो बेटा। सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा? नहीं, क्योंकि ये तो वैसे ही 0 कर देता। बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग 0, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग 0, तो इस वजह से जो बॉन्ड ऑर्डर आता वो 0 आता। बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन करता है? वैलेंस शेल। और आपका कौन सा है ये 2p। तो बताओ यहाँ केवल इसको देख के बॉन्ड ऑर्डर बताओ, इससे देखना चाहो देख लो, बात कुछ नहीं है, वो कैंसिल ही हो जाएगा। ये दो इसको कैंसिल कर देंगे, ये दो इसको कैंसिल कर देंगे। बताओ बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके कितना आ रहा है? बॉन्डिंग में कितने हैं? 1s 2s को छोड़ दो, वो कैंसिल हो जाएगा। बॉन्डिंग में कितने हैं? सर बॉन्डिंग में है 2 2 4 2 6। कौन से नजर आ गए आपको? ये देखो ना यार, 2 2 4 2 6। तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा आपका हाफ। बॉन्डिंग में 6, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 1 और 2 2, तो 6 में से 2 जाएंगे 4, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2। अरे तो जादू हो गया सर, 2 ही तो बॉन्ड बनते थे। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या बनते हैं? 2 ही तो बॉन्ड बनते हैं, बाकी लोन पेयर रहते हैं, तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते ही नहीं है। ठीक है सर। बच्चों ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक? बताओ। हमारे ऑफलाइन विद्यार्थी भी बैठे हैं, है ना, ये बोल नहीं रहे हैं, इन्हें क्या माइक यहाँ लगा है, वहां थोड़ी लगा है, वहां से बोलोगे तो भी आवाज नहीं आएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये जो है यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। तो O2 कैसा होता है? O2 होता है पैरामैग्नेटिक। बताओ आ रही बात समझ में कि नहीं? ठीक है सर, आ गई। अब कभी कभार ऐसा होगा ना, वो आपसे कहेंगे इसका बताओ, इसका, उन्हें तो है ही दिमाग में खुरापात, इसका बताओ इसका। तो यार प्लस का मतलब तुम्हें नहीं पता है क्या होता है? प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया, यहीं पे होगा सारा कार्यक्रम। ठीक है कि नहीं? तो कहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा और कहाँ से जाएगा? बताओ आप, कहाँ इलेक्ट्रॉन पहले आ सकता है? पहले यहाँ आ सकता है ना, इनमें, ये इलेक्ट्रॉन जो है आपका। ठीक है, चलो तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे कहाँ आता है। ठीक है, ये इसको बोला जाता है बेटा होमो। होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। होमो का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन सी है यहाँ पे? सर वो पाई स्टार 2px या बराबर 2py है। कोई एक भी आए तो भी कर देना, क्योंकि दोनों की एनर्जी क्या है? सेम। एक होती है बेटा ल्यूमो, एक क्या होती है? ल्यूमो। ल्यूमो का मतलब होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या होता है? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो कौन सी है यहाँ पे? सर अनऑक्यूपाइड तो ये है,
लोएस्ट जरूर ये है बट ये ऑक्यूपाइड है, वो पूछ क्या रहे हैं, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, तो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड कौन सी हो जाएगी, सिग्मा स्टार 2pz। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड कौन सी हो जाएगी, सिग्मा स्टार 2pz। अच्छा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना है तो कहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रॉन विल कम इन, कहाँ पे आएगा ये सर, इसमें आएगा पाई स्टार 2px में या फिर पाई स्टार 2py में, इसके लिए बता रहा हूं केवल। और इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां से, एंड इलेक्ट्रॉन विल गो फ्रॉम, जाएगा भी तो यहीं से, यहीं से तो निकाल सकते हो आप, ये तो ज्यादा स्टेबल है ना, ये रिलेटिवली क्या है, कम अनस्टेबल है, तो यहीं से जाएगा, विल गो फ्रॉम दीज ऑर्बिटल्स। बताओ इलेक्ट्रॉन भेजना भी यही है, निकालना भी यहीं से है, ठीक है। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। सिमिलरली आप F2 का ट्राई करो और मुझे बताओ क्या बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, पैरामैग्नेटिक आ रहा है या डायामैग्नेटिक। ये बेटा वीबीटी की लिमिटेशन भी थी, वो कहते थे O2 डायामैग्नेटिक है, देखो सारे इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड दिखाते थे वो, ये रहा लोन पेयर, ये रहा लोन पेयर, पेयर्ड 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 पेयर्ड। लेकिन ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, O2 कैसा है, पैरामैग्नेटिक, इसलिए तो पढ़नी पड़ी है मोटी। वीबीटी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन डायामैग्नेटिक होता है, उसके पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, बट एमओटी ने हमें बताया कि सर O2 क्या है, O2 जो है आपका वो पैरामैग्नेटिक है। तो एक लिमिटेशन भी है वीबीटी की, इसको भी लिख लेना, ठीक है। बनाओ और F2 का बताओ मुझे जल्दी से। एस ऑर्बिटल वाले आप स्किप कर सकते हो, तो वहां से तो बॉन्ड ऑर्डर कैंसिल ही हो जाएगा। पहले सिग्मा बनता है बिकॉज उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, फिर पाई, पाई दो ऑर्बिटल्स बना रही हैं, पी एक्स भी पी वाई भी, तो उनको साथ में रखा, ऐसे ही क्या बना दिया आपने, सिग्मा स्टार, ठीक। अकॉर्डिंग टू वीबीटी O2 इज डायामैग्नेटिक, O2 कैसा है, डायामैग्नेटिक है कि नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं एमओटी के अकॉर्डिंग, तो अभी आप पीछे देख ही चुके हो, बट अकॉर्डिंग टू एमओटी मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, O2 कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। तो हम किसकी बात माने भाई, आप एमओटी की मानो, ठीक है, क्योंकि वही सबसे एडवांस थ्योरी है जो अभी तक आपने पढ़ी है। सीएफटी पढ़ लोगे, तो सीएफटी तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए होती है, तो एमओटी ही है अभी आपके लिए हाईएस्ट लेवल पे, तो हम इसी के आंसर को मानेंगे। आपको मैंने F2 का करने के लिए दिया था, क्या आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर F2 में, ठीक है। बताओ 1 आया होगा यार सर, है ना, 1 आया होगा, बना के देख लेना है, खुद काम कुछ भी तो करो, सारे मैं यही बनवा दूं क्या, है ना। F2 का बना लेना, 1 आ जाएगा, और मेरे ख्याल में क्या आएगा, वो डायामैग्नेटिक आएगा, ठीक है। सर ये 2 केस बनाए थे आपने, अभी तो एक ही बताया, अब 14 या 14 से कम वाला बताएंगे। ये क्लियर हो गया, दिमाग में क्या रखना है, सिग्मा नीचे पाई ऊपर, ठीक। फिर जितना नीचे सिग्मा गया भाई इतना भी क्लियर है ना, क्वेश्चन हो जाएगा। ये एक आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, किसके लिए, जो मॉलिक्यूल क्या है 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाला है, ठीक। अब 14 या 14 से कम वाले के लिए बताएंगे, वहां ये फ्लिप हो जाएगा, बस ये क्या हो जाएंगे, फ्लिप। रीजन अपने सिलेबस में डिटेल में नहीं है, बट कोई आपसे पूछेगा तो आप बताना पड़ेगा। वहां बेटा sp मिक्सिंग हो जाती है, s और p ऑर्बिटल जो है वो क्या कर लेते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो एनर्जी लेवल में थोड़ा चेंज आ जाता है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, ये पॉइंट जरूर नोट कर लेना, ये लिमिटेशन है वीबीटी की। अब नेक्स्ट केस जो चलेगा बच्चों, वो चलेगा 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन। मैंने बता दिया है, मैं बनवा दे रहा हूं फिर भी, ठीक है। ध्यान क्या रखना है आपको, sp मिक्सिंग के कारण ये फ्लिप हो जाएंगे। जो कंक्लूजन है वो ये है, बस नीचे वाले, ऊपर वाले फ्लिप मत करना, कौन से, बस नीचे वाले,
ये कैसे बना रहे हो सर? अरे ये डायरेक्ट बना रहे हैं, अब कलाकारी चल रही है देखो आप, ठीक है। और नीचे छेड़खानी करना है, ऊपर जो है सारा मामला वैसे ही रहने देना जैसे था। इसको क्या हो गया देखो, ये अपनी जगह पे ही रहेगा इस तरीके से। क्या चेंज आया सर? सिग्मा को आपने पाई से एक्सचेंज कर दिया नीचे, ऊपर कोई छेड़खानी नहीं करी। कोई एग्जाम्पल दो सर इसका। N2 ले लो भाई, N2 आपका जानते भी हो, प्रूफ हो जाएगा। N2 का बॉन्ड ऑर्डर सब जानते हो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बना रखा है, ठीक है। N2 सर S मत बनाओ, काम का है नहीं। ये एक नाइट्रोजन रहा, ये एक नाइट्रोजन रहा, ये इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। और ये क्या है? ये N2 की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। भरो इलेक्ट्रॉन भरो। नाइट्रोजन क्या होता है? 1s2 2s2 2p3, भर दो लो, 1 2 3 1 2 3। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ? ठीक है सर, यहाँ थोड़ी यहाँ भरो ना, कितने भरने हैं? 6 भरने हैं, ले। अफवाह रूल पहले यहाँ जाएगा, नामकरण कौन करेगा? हम करेंगे सर, पंडित जी हैं हम। देखो सिग्मा, सिग्मा क्यों लिख रहे हो? पाई है, ये 2 वाला कौन सा होता था? पाई होता था। पाई 2px बराबर 2py। सिग्मा 2pz, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कौन बनाता था? z। ये क्या हो जाएगा? पाई स्टार 2px बराबर 2py। और ये क्या हो जाएगा? सिग्मा स्टार 2pz। भर दो बेटा इलेक्ट्रॉन अफवाह रूल से। 1 2 वुंस रूल 3 4 अफवाह रूल 5 वुंस रूल 6। मतलब पहले लोअर एनर्जी का भरा एक एक, फिर पेयरिंग कराई, फिर हाइयर में गए, तो इसलिए मैं बीच बीच में बोल रहा था। बॉन्ड ऑर्डर निकालो बच्चों, कितना आएगा? हाफ। बॉन्डिंग में कितने हैं सर? 6 नजर आ रहे हैं। इतना साइड मत हो सर, यहीं से नजर आ जा रहा है। हाँ देखो 6, और यहाँ क्या है? 0 है मामला। ये लो, जोड़ के बताओ। जोड़ना नहीं है, घटाना है सर। 6 में से जो 0 गए तो 6 बचेंगे, और 2 से डिवाइड करोगे तो 3। क्या आप बचपन में नहीं बनाया करते थे 3 कोवेलेंट बॉन्ड इनके बीच में? ठीक है, भूल गए आप बचपन वाली बातें। ये देखो प्रूफ हो गया 3 3। ठीक है, अब मैग्नेटिज्म भी बता सकते हो आप। कैसा हो जाएगा बेटा? डायामैग्नेटिक, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं? पेयर्ड हैं, है कि नहीं? ठीक, बताओ। मेरे कहने पे एक कार्बन का और बना लो आप, C2 का। एक बहुत ही विचित्र बात आपको पता लगेगी। पहले देख लेना कार्बन कौन से केस में आएगा। एक कार्बन के 6, तो एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2 के 12, तो हम 14 या 14 से कम में यही डायग्राम बनाते हैं। तो बनाओ आप कार्बन का डायग्राम C2 के मॉलिक्यूल के लिए। बॉन्ड ऑर्डर बताना मुझे, और फिर देख के बताना उसमें कितने सिग्मा बने, कितने पाई बने। जल्दी से बनाओ, चला लो पेन है। क्या अभी सर्दी नहीं आई है इतनी कि तुम पेन चलाना ही बंद कर दो? लेक्चर अपलोड भी करने हैं, आज तो नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्लास चल रही होगी ऑनलाइन। चलो कल कर देंगे। उसमें आप देखो, हमारे पास आंसर आ चुका है 2। आप लोग वहां तुरजाई के अंदर बैठे हो, वो बता ही नहीं पा रहे हो। 2 में ये देखना सिग्मा बना है कि पाई बना है। और जब डबल बॉन्ड बनाते थे तो उसमें क्या होता था? उसमें सर कुछ कह तो नहीं रहे? जब 2 बॉन्ड बनते हैं तो क्या रहता है? ठीक है, बताओ। 2 पाई में क्या होता? 2 पाई में क्या होता है? एक सिग्मा एक पाई हो। 2 पाई में, सॉरी, डबल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा एक पाई। और यहाँ क्या देखने को मिल रहा है आपको? ध्यान से देखना, मैं बना देता हूं, ठीक है।
चलो इसको हटा देते हैं यहाँ से। C2 का बना रहा हूं मैं। जितनी बार बनाओगे उतनी बार प्रैक्टिस होगी। मैं चाहूं तो इसमें एडिट कर दूं, दोबारा बना रहा हूं, आप भी दोबारा बनाना, ठीक है। जितनी बार ड्रॉ करोगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, उतनी कमांड आएगी। बात चल रही है बेटा C2 मॉलिक्यूल पे, इस पे C2 मॉलिक्यूल पे, ठीक है कि नहीं। बना लो सर। s ऑर्बिटल्स नहीं बना रहा हूं, p ऑर्बिटल्स को बना रहा हूं। सर 14 इलेक्ट्रॉन या 14 से कम वाले में सिग्मा पाई फ्लिप हो जाते थे। कर दो पाई और सिग्मा, ये ऐसी रहेगा, है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। चलो कितना होता था कार्बन, एक कार्बन का कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2, मतलब p में तो दो ही है ना सर। टोटल कितने भरने हैं, 4। ये कौन सी ऑर्बिटल है बच्चों, बताओगे। ये कौन सी ऑर्बिटल है दोनों, जल्दी बताओ। ये दोनों है सर पाई ऑर्बिटल। डांट क्यों रहे हो, तो बता भी तो नहीं रहे हो ऐसे। मतलब डबल बॉन्ड जो बना है वो दोनों क्या है, पाई बॉन्ड। अभी तक आप क्या चिल्लाते हुए आते थे, सर कार्बन कार्बन के बीच में अगर दो बॉन्ड बने तो एक सिग्मा एक पाई। एमओटी ने गलत कर दी आपकी बात, ठीक है। तो ज्यादा जो है ना विश्वास मत करना वीबीटी पे, क्योंकि उससे एडवांस थ्योरी क्या है आपकी, एमओटी। देख लो ये बात गलत हो गई तो हम इसको लिख ही ना दें यहाँ पे सर, है ना। अकॉर्डिंग टू वीबीटी जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, वन बॉन्ड इज सिग्मा और दूसरा कैसा होता है, पाई बॉन्ड होता है। बट आप यहां से देख चुके हो, बट अकॉर्डिंग टू एमओटी बोथ बॉन्ड्स आर पाई। कह दो कि नहीं है ना, ये देखो नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा था C2 का डायग्राम बना लो। बस 14 जरूर देख लेना, 14 है या 14 से कम है तो ये डायग्राम चलेगा, 14 से ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगी, बस फ्लिप हो जाएगा। तो मेन क्या है, सिग्मा नीचे आता है, मतलब 14 से ज्यादा वाला याद कर लो क्योंकि वो जेन्युइन है, और 14 से कम वाले में बोल लो कि फ्लिपिंग होती है या 14 वाले में फ्लिपिंग होती है। दोनों केस डिस्कस कर लिए, ठीक है। इसके बाद हम आपके साथ क्वेश्चंस करेंगे, तो देख लो इतना आप रिवाइज कर लो जल्दी से। और कुछ बातें हैं बेटा कि, ठीक है, उसको भी मैं कंक्लूड करा दे रहा हूँ, इसको नोट कर लो, ठीक है। चलो जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेना आप, अगर आपको लगे वो तो जरूरी है ही, और ये तो जरूरी थे ही सर, है ना, वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी थे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एमओटी जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। देखो कभी कभार वो बेटा स्टेबिलिटी पूछ लेते हैं, क्या पूछ लेते हैं, स्टेबिलिटी। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा क्या उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। एक बॉन्ड बना, दो बॉन्ड बने तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, दो बॉन्ड वाला। बस वही बात है। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली स्टेबल होता है किसके, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड की स्टेबिलिटी के। क्या बॉन्ड लेंथ के बारे में आप बता सकते हो मुझे, मैंने अपना गंदा सा रुमाल का एग्जांपल लेके भी समझाया था। बॉन्ड की स्टेबिलिटी और बॉन्ड लेंथ पे, यार अगर दो एटम्स दूर दूर हैं तो उनका बॉन्ड ऑब्वियस वीक होगा, पास पास है तो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। यानी कि बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा, बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा तो बॉन्ड की लेंथ कम, और बॉन्ड की स्टेबिलिटी कम तो बॉन्ड की लेंथ ज्यादा। यानी कि इन दोनों में कैसा रिलेशन रहता है, इनवर्स। तो आप बॉन्ड ऑर्डर को किसके साथ रिलेट कर सकते हो, बॉन्ड लेंथ के साथ। ये पॉइंट क्लियर हुआ। पहला बताओ, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, और उतनी कम क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई। अगर इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, अगर बॉन्ड ऑर्डर कैसा आ जाए, सेम आ जाए, तब क्या करोगे सर, तब आप देखना इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां पे हैं, बॉन्डिंग में ज्यादा है या एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा है। एंटी बॉन्डिंग वाले स्टेबलाइज करते थे क्या, नहीं, उनकी एनर्जी ज्यादा थी, वो अनस्टेबलाइज करते थे। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है देन
अगर क्या होंगे बेटा, एंटी बॉन्डिंग ज्यादा होंगे तो वो कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। देन इफ एंटी बॉन्डिंग इज ग्रेटर देन बॉन्डिंग, तो वो कैसा होगा, अनस्टेबल होगा रिलेटिवली। और अगर बॉन्डिंग में ज्यादा हो गए तो वो रिलेटिवली क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। NaNb समझ रहे हो ना, Nb स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और Na का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बाकी मैग्नेटिज्म आपको पता ही है, और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला भी आपको पता है। अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट n+2 यहाँ से निकाल लेना, यूनिट होती है बोहर मैग्नेटोन। बताओ ये पॉइंट्स का ध्यान रखना, इनसे भी क्वेश्चन जो है वो हो सकता है, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है 0, तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, बस। और वो जरूर ध्यान रखना 14 से ज्यादा, ये 14 से कम फ्लिप हो जाएगा, ऊपर ऐसे ही रहता है, ये बस क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए है, अबव 14, बस एक याद कर लो, बाकी तो उसका रिवर्स ही होना है, ठीक है। ये काम की चीजें हैं अपने, इनको नोट करते ही फिर अब आपका काम शुरू, मेरा काम खत्म। क्वेश्चन बताओगे आप लोग सॉल्व, मैं तो बताऊंगा ही, पॉज करके आप भी सॉल्व करना, ठीक है। जल्दी तैयार हो जाओ। ठीक, तब वन शॉट लिखा है तो वन शॉट में खत्म भी तो करना है ना, बातों से थोड़ी मुकरना है सर अपने। चलो बस क्वेश्चन रह गए हैं, वो आपकी स्पीड पे डिपेंड करेगा। थ्योरेटिकल काम मेरी तरफ से खत्म। बुक जरूर पढ़ लेना, मैंने थ्योरी नहीं पढ़ाई है, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। बुक पढ़ोगे, कोई बात समझ नहीं आएगी तो पूछोगे। आ रहे हैं बेटा इसको, अरे यार अच्छा ये भी है अभी, हाँ चलो ये भी बता देते हैं। ये देखो अपना थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चन करने का तरीका है। होमो डाइएटॉमिक, होमो डाइएटॉमिक का मतलब क्या है, होमो डाइएटॉमिक का मतलब होता है सर दोनों एटम एक जैसे, जैसे N2, N2 को रेफरेंस मान लो, N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 14, और बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है ना, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3। ये रेफरेंस ध्यान रख लो, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हुए चलो, क्या करो, एक एक इलेक्ट्रॉन को आप इंक्रीज कर दो, एक एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो। बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम करते हुए चलना, बॉन्ड ऑर्डर किससे कम करते हुए चलो, 0.5 से, 2.5, 2, ऑक्सीजन देखो 2 आ गया, फ्लोरीन ये निकाला था आपने, फ्लोरीन तो वो आएगा 1.5, फ्लोरीन में आपने निकाला था 1, आ गया देखो 1, 9 होता है ना, तो F2 कितना हो जाएगा 18। उसी तरीके से यहाँ पे कम करते हुए चलना, 2.5, 2.0, 1.5, और 10 इलेक्ट्रॉन में कितना आ जाएगा 1। ये क्विक मेथड है बेटा। अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो 3, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर आधे से कम होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो भी बॉन्ड ऑर्डर आधे से कम होगा, बिकॉज एंटी बॉन्डिंग में खिलवाड़ हो रही होगी ना, इस वजह से। तो होमो डाइएटॉमिक में ही लगेगा ये, या ये मैं कह दूं हेट्रो में भी लगेगा, ठीक है, तो लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लो इसको, ये रेफरेंस लिया है हमने, नोट कर लो। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे, देखो इसी बार का क्वेश्चन है, आप लोग बताओगे जल्दी से मुझे, बताओ क्या पूछ रहे हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अभी तक भी समझ नहीं आया है ना, तो भी समझा देंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, होमो जिसको आप बोलते थे, N2 कितना होता है 14 इलेक्ट्रॉन, N2 प्लस एक कमी हो जाएगा सर, O2 16, O2 प्लस एक कम हो जाएगा, तो इन दोनों के लिए एक डायग्राम चलेगा, इन दोनों के लिए एक। ये बात क्लियर है कि नहीं है भाई, ये 14 या उससे कम का एक डायग्राम और 14 से ज्यादा का एक डायग्राम। 14 से ज्यादा वाला याद है सर हमें, 14 से ज्यादा वाला याद है, सिग्मा नीचे पाई ऊपर, फिर तो ऐसे ही चलेगा, सिग्मा नीचे था तो सिग्मा सबसे ऊपर। अब मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, बताओ जरूरत है क्या, कहीं दिया है यहाँ पे डायग्राम बनाओ, नहीं भरो। O2 के लिए भरो बेटा, कितने भरने हैं आपको O2 में,
तब 1s2 2s2 ये तो कोई काम की नहीं है, कहानी इससे डिसाइड होगी। 2p4 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। O2 के लिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 2। तो O2 के लिए कितने आ गए? O2 के लिए आ गए आपके 2 अनपेयर्ड। O2 प्लस में क्या करोगे सर? O2 प्लस में क्या करोगे? यहां से इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। अब कितने अनपेयर्ड रह गए बताओ? एक रह गया ना, अनपेयर्ड ही तो पूछा था। हाँ सर एक रह गया। O2 प्लस में कितना आ जाएगा? एक। 2 1 कहीं पे दिया है? दो जगह दिया है, ये तो वैसे ही हट गए, ये दोनों ऑप्शंस तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। अब 14 के लिए आ जाओ, ये फ्लिप हो जाता है, बस ऊपर वैसे ही रहता है। भरो 14 के लिए 1 2 3 4 5 6। सर ऐसे कैसे भर रहे हो? अरे इसकी कन्फिग्रेशन लिख लो यार। 2p3 तो 6 भरने हैं, 6 भर दिए हमने। कोई भी अनपेयर्ड आया? नहीं आया, 0। क्या गलती हुई? अच्छा N2 पहले है ना, हाँ N2 में क्या आ जाएगा? 0। देखो 0 यहाँ पे है, यहाँ क्या दिया है? 2। सही तो यही होगा, बट N2 प्लस भी चेक कर लेते हैं। N2 प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या है? चला जाएगा। N2 प्लस का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन चला गया। लो अब देखो होमो में कितने बच गए? एक बचा, तो इसमें कितना आ जाएगा? 1। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? 0 1 2 1। डी इज द राइट आंसर। बताओ, क्वेश्चन करने के लिए कोई झमेला नहीं है, क्वेश्चन करने तो इससे हो जाएगा, बट नॉलेज भी तो जरूरी है ना। चलो देख लो इसको, ऐसे ही होंगे बेटा सारे। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना और उसके हिसाब से डायग्राम डिसाइड कर लेना। और पी का ही बनाना है, अगर पी वाला है तो एस वाला है तो फिर पी आएगा ही नहीं, तो एस से कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस आपको सारे मिल जाएंगे, हर जगह अवेलेबल रहते हैं यार PYQ। आप अपने टॉपिक वाइज कलेक्ट करते हुए चलो, फायदे में रहोगे, वरना बुक्स तो आती है मार्केट में। ठीक है, ये बताओ, अकॉर्डिंग टू द एमओ थ्योरी द बॉन्ड ऑर्डर्स फॉर O2 माइनस O2 2 माइनस CO NO प्लस रिस्पेक्टिवली आर। सर ये तो इसका कैसे करेंगे? इनका तो बताया ही नहीं है आपने। मैंने यार मतलब बताया नहीं है तो तुम कर नहीं पाओगे क्या? टोटल इलेक्ट्रॉन गिनो कितने हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन्स गिनो कितने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कार्बन के टोटल 6, ऑक्सीजन के टोटल 8, कितने हो गए? 14। 14 का डायग्राम पता है, नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8, प्लस का मतलब एक कम हो गया, तो ये भी 14 इलेक्ट्रॉन है। O2 के मतलब 16 और 2 कम हो गए, मतलब बढ़ गए, सॉरी 18। तो इनका डायग्राम अलग बनेगा, इनका डायग्राम अलग बनेगा। सर हमें 14 से ज्यादा वाला याद है, सिग्मा पाई 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 सिग्मा। ठीक है, ये फ्लिप हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। भरो बेटा, O2 2 माइनस के लिए भरो। कितने भरे सर? भाई 2p कितना होता है? ये 2p4 होता है ना। 8 भरो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 माइनस घर ले जाओगे क्या? नहीं सर, यहाँ देके जाएंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या करेंगे? देके जाएंगे। बताओ, निकालो बॉन्ड ऑर्डर। जल्दी निकलना है क्या? कौन? 5 बजे के बाद फिर देखो यहाँ पे आप कितना आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर? सर हाफ। ये सारे बॉन्डिंग है 6, माइनस एंटी बॉन्डिंग 4, 2/2 कितना आ गया? 1 आ गया। देखो O2 माइनस का कितना आ रहा है? 1। ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब इनमें चेक कर लो, CO का और NO प्लस का सेम आना चाहिए ना। देखो किस ऑप्शन में सेम दिया है, क्योंकि 14 दोनों जगह है यार, 14 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भरोगे तो ये आ गया। देखो तो 14 इलेक्ट्रॉन का सॉल्व भी नहीं करना है, वही सर अपना 14 पे 3, 15 16 17, वो तो एक बता दिया। कहोगे इन्हें आता ही नहीं है तो ट्रिक से चल रहे हैं, है ना। 18 में कितना? 2.5 2 1.5 और 1। देखो आखिरी भी अगर आपने देखी होगी ना स्लाइड थ्योरी की, क्वेश्चन हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर का हो पाएगा, बॉन्ड लेंथ वगैरह आपको करनी पड़ेगी, तो ट्रिक से कर लो। 10 मिनट में लोग करा देते हैं, लेकिन फिर वो बस ट्रिक ही रह जाती है। हमें
आगे चल के बुक्स भी पढ़नी है सर, वहां पे ऑर्बिटल बन के आएगी, कहाँ से भराओगे, देख लो, जी भर के देख लो। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अब थ्योरी नहीं पढ़ाई होती तो इस तरीके के में ना तो आप पानी मांगने लगते, हमारी बोतल में तो खत्म हो गया, हम दे भी नहीं पाते। ध्यान से देखो बेटा, ये सिंबल किसका है, ये सिंबल कौन सा है, म्यू है ना, डाइपोल मोमेंट का है सर। देख लो पिछले साल का क्वेश्चन है, ठीक है, देख लो। तो बी का सर इससे मैच हो जाएगा, फर्स्ट से, बी का फर्स्ट, ये हट गया भाग। आए इन्हें देखो, इन्हें प्लस होता है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, माइनस होता है तो एंटी बॉन्डिंग। हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग 4, सी का क्या आ जाएगा 4, दो जगह है सर, बड़ा बहुत मुसीबत है। इससे डिसाइड करें, ए से माइनस से एंटी बॉन्डिंग, ए का क्या आ जाएगा थर्ड, थर्ड, सी ऑप्शन सही है। बताओ कितना टाइम लग रहा है यार, है ना, सेकंड भी, मतलब सेकंड तो लग ही रहे हैं सर, मिनट नहीं लगेगा, ठीक है। बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं, मैचिंग में आया था, एमएसक्यू भी बन सकता है इससे, ठीक है, देख लेना आप। अगला आ जाओ, करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ, क्या मैं ये कह दूं कि आप इसको ट्रिक से कर लो, क्यों बनाना है डायग्राम, इलेक्ट्रॉन तो निकालो पहले। N2 में 14 होते हैं, दो जोड़ दिए 16, O2 में 16 होते हैं, दो जोड़ दिए 18, C2 में 12 होते हैं यार, क्योंकि एक कार्बन के 6 तो दो के 12 और दो 14। क्या बेटा 14 में 3 होता था, 15 में 2.5, 16 में 2, 17 में 1.5, 18 में 1, लगा दो। सबसे ज्यादा किसका, C2 माइनस, N2 माइनस, O2 माइनस। देख लो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, हवा बना रखा है बस, है ना। चलो मैंने क्या कहा था, जिसमें टाइम लगना था वो काम हो गया है, अब आपका काम शुरू है। बॉन्डिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बिकम्स स्ट्रॉन्गर ऑन द बेसिस ऑफ एमओ थ्योरी। देखो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा होगा, मतलब क्या बढ़ रहा होगा, बॉन्ड ऑर्डर, बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनओ को देख तो बेटा, एनओ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8, 15, रिमूवल कितने हो गए 14, पहले कितना होता 2.5, बाद में कितना हो जाएगा 3, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ए में स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अलग से लिख लूं, O2 में चेक करो 16, इलेक्ट्रॉन निकल गए 15, सर 14 में 3, 15 में 2.5, 16 में 2 और 15 में कितना रहता 2.5 रहता, यहां भी स्ट्रॉन्ग हो रही है, ए और बी वाला आ गया, ये दोनों तो हट ही गए सर। इसको चेक करो, N2 को चेक करो, N2 में कितने होते हैं 14, एक हट गया 13, 3 2.5, आधे में कम, आधा कम हो जाता है ना तो बी किस में आ रहा है बेटा, इसमें आ रहा है, तो ये भी हट गया। मेरे हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी, बाकी आप चेक कर लेना, यही तो बच रहा है ऑप्शन, बताओ। तो ये ए और सी हो जाएगा, बी नहीं है ना तो बी वाले हट गए, जिसमें ए नहीं है वो वाला हट गया, बचा ये, सी इज द राइट आंसर। बाकी चेक करके मुझे बताना अगर कोई दिक्कत लगती है तो, ठीक, इन दो को और चेक कर लेना, टाइम भी तो बचाना है सर, नॉलेज थोड़ी हर जगह अपनी दिखानी है। देखो इसको देखो, रंग बिरंगे ऑक्सीजन मतलब ब्लू कलर के, कंसीडर द आयन मॉलिक्यूल्स। सर आप तो हमें ये बता दो O2 में कितने होते हैं, 16 होते हैं, एटॉमिक नंबर 8 होता है, किसी को नहीं पता तो दो ऑक्सीजन के जोड़ोगे तो 8 और 8 16 हो जाएंगे ना। चलो O2 प्लस एक कम हो गया 15, O2 एक माइनस 17, O2 2 माइनस 18। क्या पूछा है, बॉन्ड ऑर्डर, हर बार बॉन्ड ऑर्डर ही पूछोगे क्या, 14 में 3, 2.5 2, 1.5 1, सबसे ज्यादा किसमें O2 प्लस में, उसके बाद O2 में, फिर O2 -1 में, फिर O2 2 माइनस में। बताओ ए आ रहा है ना ऑप्शन, चेक कर लो। स्पीड तेज तो नहीं लग रही है, स्लो कर लेना तुम, है ना, प्लेबैक स्पीड में जाके, जब इतना देर जब समझाया तब आराम से समझाया, अब क्या दिक्कत है बताओ। है भी जल्दी यार, क्वेश्चन अधिकतर ज्यादा है, नहीं तो आराम आराम से करते। बताओ आप आराम से कर लेना, प्लेबैक स्पीड कम कर लेना। देखो
द बॉन्ड ऑर्डर इन मैग्नेटिक बिहेवियर इन ऑक्सीजन से बताओ क्या लगाव हो गया इन्हें। यहाँ पे थोड़ा यार डायग्राम बनाना पड़ेगा क्योंकि मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ लिया। क्या पूछ लिया? मैग्नेटिक बिहेवियर। कोई बात नहीं सर, O2 में 16, O2 माइनस में 17, 17 का डायग्राम पता है, सिग्मा पाई 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 सिग्मा, ठीक है। ऑक्सीजन के पी वाले लिखो बस, 1s2 2s2 2p4, पी में 4 तो दोनों पी के मिला के 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस का मतलब एक और आ गया तो पैरामैग्नेटिक हो गया। और बॉन्ड ऑर्डर तो हम पहले भी निकाल लेते, अब भी निकाल लेंगे। 6 माइनस 3 यानी कि 3/2 कितना आ जाएगा? 1.5। इसकी वजह से कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। तो आंसर क्या आएगा? 1.5 एंड पैरामैग्नेटिक। आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बताओ, मच्छर घूम रहे हैं यहाँ पे, ठीक। अगला देखो, इन द फॉलोइंग द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर सिक्वेंसेस। बॉन्ड ऑर्डर अभी तो किया ही था यार, इस तरीके का कर लोगे ना, अभी तो किया था, शायद दोबारा रिपीट हो गया, क्या हो गया इसको? O2 16, O2 माइनस 17, O2 2 माइनस 18, O2 प्लस 15, 14 में 3, 2.5 कम करते चलो, ठीक है। और ज्यादा इधर को घुमा दिया इन्होंने, तो O2 प्लस फिर O2, O2 माइनस, इज द राइट आंसर। According to molecular orbital theory, the species among the following that does not exist। यार मैंने कराया है ये, तुम भाग क्यों रहे हो? है ये बनाओ तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा। Be2 का क्या आ रहा था? बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा था, बना रखा है, ऐसी हवा में तीर नहीं छोड़े जा रहे हैं। कॉपी पेज पलटो अगर नोट्स बना रहे हो तो। हीलियम का सर, हीलियम एग्जिस्ट नहीं करता था ना, मैं भी तो कह रहा हूं नहीं करता है। आप कहाँ कह रहे हो सर? आप तो, अरे तो प्लस माइनस चार्ज को कहाँ ले जाओगे? घर पे अपने, बताओ। प्लस का मतलब एक चला गया, माइनस का मतलब एक आ गया, आएगा कहाँ वो? है ना, आएगा तो कहाँ? कहीं पी में ही आएगा आगे चल के, अगर उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगी तो, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के तहत ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बेटा। कौन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? ये, ठीक है। क्यों नहीं कर रहा है? रीजन पता है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाता है? 0 आ जाता है, ठीक है। इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, या तो कुछ 2 प्लस चार्ज होना चाहिए था, माइनस कहाँ रखोगे इसमें, है ना। ये मतलब एमओटी के नहीं, ये तो नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करेगा, हो ही नहीं सकते, है ना। हीलियम के पास 1s है, एमओटी के हिसाब से ये ऑप्शन सही है। ये मैच करो जल्दी से, लिस्ट में है क्या यार? लेकिन बॉन्ड ऑर्डर ही होगा सर ये, ठीक है। N2 14 इलेक्ट्रॉन 3, F2 18 इलेक्ट्रॉन, वही 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 अपना 15 16 17 18, 3 2.5 2 1.51, 18 का 1, क्या इससे आंसर आ रहा है? बी का 3, सी का 1, बी का 3, अरे क्या गलती हो गई यार, बी का 3, सी का 1 क्यों नहीं आ रहा है रे? चलो बाकी चेक कर लेते हैं। नियॉन का तो 0 होगा, अच्छा ये आगे नंबर है, ये वो है, लिस्ट है, गलती होगी, आगे लिखिए ना बॉन्ड ऑर्डर, तो ये लिखा है बॉन्ड ऑर्डर, जल्दीबाजी में देखो, इसलिए कहा भाई आराम से चलो। 18 इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1, ये नंबर लिखा है, ठीक है। तो बी का 4th ये रहा, एक ही में है, सी का 1st एक ही में है, डी इज द राइट आंसर। बाकी चेक कर लेना आप, बनाया है यार F2 का आपसे ही तो बनवाया था मैंने, तो 1 आ रहा था, N2 का मैंने बनाया था। बताओ ये कौन से सन का है सर? इसका कोई सन है या नहीं है? तो छुप गया, अरे गायब है, सन नहीं है इसका, डेट ऑफ बर्थ गायब है इसकी। ये देखो, कर लोगे ना? क्या पूछ रहे हैं? मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर। एनओ को चेक करो, एनओ को चेक करो तो कितना है ये? 7 + 8 15, तो NO प्लस कितना हो जाएगा? 14, NO2 प्लस कितना हो जाएगा? 13, NO माइनस कितना हो जाएगा? 16,
NO2 माइनस हो जाएगा 17। चेक करते हुए चलो बेटा, बॉन्ड ऑर्डर 3, पीछे भी आधे आधे से कम होगा, आगे भी आधे आधे से कम होगा। मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर किसका दिख रहा है? NO2 NO माइनस का 2 है, NO का 2.5 है और NO प्लस का 3 है और NO2 प्लस का 2.5 है। तो सबसे कम किसका है? NO माइनस का। तो मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इसमें हो जाएगी। डायग्राम देखो नहीं बनाना पड़ रहा है, लेकिन अगर स्कूल वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, उनके स्कूल में आएगा क्वेश्चन तो बनाना पड़ेगा। ये तो अपना MCQ के लिए है। बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक करेक्टर ऑफ CN माइनस, भाई बनाना पड़ेगा बिकॉज मैग्नेटिक करेक्टर है। पहले टोटल इलेक्ट्रॉन तो गिन लो सर। कार्बन के 6, नाइट्रोजन के कितने? 7, इसी के बाद तो आता है, और माइनस वाला एक और जोड़ लो, तो 7 6 13 1 14, मतलब जो बनाते थे उसका अपोजिट। ठीक है, पाई नीचे, पाई पाई सिग्मा ऊपर ऐसे ही रहता है। कितने भरने हैं? पी वाले लिखो। कार्बन के देखना बेटा, कार्बन होता है 2p2, नाइट्रोजन होता है 2p3। अगर इधर कार्बन है तो 2p2, इधर नाइट्रोजन है तो 2p3। कितने भरने हैं? 5, 1 2 3 4 5, और एक माइनस वाला है। देख लो आप, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? हाफ। 6 माइनस 0 कितना आ गया? 3 आ गया। बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3, दो जगह है, उसमें भी कोई अनपेयर्ड नहीं है, तो क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक हो जाएगा। बताओ आ रही है बात समझ में कि नहीं? मेरे स्पीड से नहीं भी कर पा रहे हो तो अपनी स्पीड से आप आराम से करो, क्वेश्चन होना चाहिए। जल्दी के नंबर नहीं है, सही के नंबर है। ठीक है। इफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाई ऑक्सीजन स्पीसीज इज 1.73, इट मे बी। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 है। एक आपको ज्ञान की बात दें क्या? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होते तो मैग्नेटिक मोमेंट 1.75 के आसपास होता। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होते, मैग्नेटिक मोमेंट 2.75 के आसपास होता। मतलब आप यही तो कह रहे हो सर, मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली वाला जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 0.75 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। बिल्कुल सही पकड़े हो आप, मैं यही कह रहा हूं। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आ रही बात समझ में? नहीं? चेक कर लो। कैसे चेक करें सर? O2 का बना लो यार, है ना, उससे फिर आइडिया लग जाएगा। O2 कितना? 16 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा पाई 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 सिग्मा। ऑक्सीजन 2p4 होता है, 4 और 4 8 भरने, 1 2 3 4 5 6 7 8। O2 में तो 2 हैं सर, नहीं हो सकता। O2 माइनस में चेक करो बच्चों, एक हटाना पड़ेगा, है ना। O2 माइनस में एक हटाना पड़ेगा तो आ जाएगा 1.73। ठीक है। O2 प्लस में, सॉरी, O2 माइनस में तो एक लिखना पड़ेगा सर, तो भी 1 रहेगा। ठीक है, तो O2 में नहीं है, किस में आ जाएगा फिर? O2 माइनस में और O2 प्लस में, क्योंकि O2 माइनस में आ गया तब एक बचा। O2 प्लस में ये वाला चला जाता, ये होता नहीं, तो क्या आता? 1। तो ये बात समझ आ रही है? जितना भी मैग्नेटिक मोमेंट दिया है उसमें से आप 0.75 माइनस कर देना, तो जो होल नंबर आएगा उतने क्या होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। उतने क्या होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है और ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट का है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी इज द राइट आंसर। हाँ, ये देखो, इसी दिन के लिए तो हमने पढ़ाया था वो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द डायग्राम। उधर सही नहीं दिख रहा है ना? दिख तो रहा है सर, थोड़ा थोड़ा मतलब ब्लर दिख रहा है। कोई बात नहीं, इसको और वो कर दें। देखो यहाँ पे साइन बना है बेटा पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे बना है नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव बना है, यहाँ पॉजिटिव बना है। तो आप ध्यान से देखो, एक जैसे नहीं है बेटा, ये अलग अलग है। अलग अलग में बॉन्ड तो बन नहीं सकता, तो कैसा होगा? एंटी बॉन्डिंग। और टू लोब इंट्रेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है सर? टू लोब इंट्रेक्शन हो रहा है। तो टू लोब इंट्रेक्शन में सिग्मा बनता है या पाई बनता है? पाई बनता है। तो ये क्या है? पाई एंटी बॉन्डिंग है। ये क्या है? पाई एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है।
देख लो आप। अब ये तो खतरनाक हो गया ये, ठीक है। तो कौन सा आ जाएगा, एन एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नीचे ही कर देता हूँ वरना, कहाँ था, नीचे ही था ना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 2018 का क्वेश्चन है बेटा, ये लो। एसर्शन रीजनिंग है, आप लोग बताओगे। इस तरीके के क्वेश्चन अब नीट एग्जाम में आते हैं 4-5, तो इनकी प्रैक्टिस करा करो अच्छे से। बताओ जल्दी, बताओ। इधर देखो, उधर उधर देख के नहीं होगा, यहाँ देख के काम होगा। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द असर्शन एंड रीजन चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ H2। किसकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, H2 के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। हाँ बॉन्डिंग में होती है सर, सही बात बिल्कुल। द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज काई साई ए प्लस साई बी, काई याद आ रहा है, मोल फ्रैक्शन, विच शोज डिस्ट्रक्टिव, राइट, गलत बात। प्लस में डिस्ट्रक्टिव होता है क्या, कंस्ट्रक्टिव होता है, झूठ मूठ का है। तो एसर्शन क्या है, करेक्ट है, रीजन क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। एसर्शन क्या है, करेक्ट है, रीजन क्या है, इनकरेक्ट। देख लो जल्दी से, है? बताओ, समझ आया नहीं आया। तन्वी बेटा मम्मी आ गई है, बोल दो नहीं तो निकल के, क्वेश्चन ही है अब, ठीक है। या जाना है तो जा सकते हो। देखो, among the following species the number of species showing diamagnetism is, डायामैग्नेटिज्म कौन कौन दिखाता है, तो डायग्राम बनाना पड़ेगा सर आपको। N2 होता है बेटा 14 इलेक्ट्रॉन और O2 होता है 16 इलेक्ट्रॉन। तो उस हिसाब से आप डायग्राम बनाओ, ठीक है। उस हिसाब से डायग्राम बनाओ जल्दी से, और बताओ मुझे क्या रहेगा कहानी। O2 का बना लें सर, ये देखो, तो ये जैसे बनता है नॉर्मल वैसे ही बनेगा सर। O2 ऑक्सीजन होता है 2p4, 1 2 3 4 5 6 7 8। O2 तो पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो O2 कैसा है, पैरामैग्नेटिक। O2 प्लस भी पैरा रहेगा, एक निकल जाएगा। O2 माइनस भी पैरा रहेगा, एक आ जाएगा, ठीक है। और कौन सा दिया है, O2 2 माइनस, ये बेटा डाया हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें अब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। तो इसमें ये डायामैग्नेटिक है। अब N2 के लिए बना लो। N2 का सर वो में बनता है मिक्सिंग वाला, तो ये पलट जाता है। 1 2 3 4 5 6, 6 क्यों बना रहे हो, अरे भाई नाइट्रोजन 2p3 होता है ना, इसलिए 6 बना, एक इधर एक इधर, ठीक है। N2 डाया है, N2 क्या है, डायामैग्नेटिक। N2 प्लस पैरा हो जाएगा, N2 माइनस भी पैरा हो जाएगा, N2 2 माइनस भी पैरा हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है यार। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहां से जाएगा, है ही यहाँ पे, और आएगा तो खाली जगह पे आएगा। तो जाने से भी पैरामैग्नेटिक बना रहा है, आने से भी पैरामैग्नेटिक बना रहा है। तो केवल N2 और O2 माइनस क्या है आपके, डायामैग्नेटिक। आंसर क्या आ जाएगा, 2। ये किसमें है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में है, ठीक है। ये किसमें है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में है, बताओ ठीक है कि नहीं। चलो नेक्स्ट देखना, नंबर ऑफ स्पीशीज हैविंग आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, जिनका क्या हो बच्चों, आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। अब ट्रिक से कर लो आप। Cn के कितने इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 6, नाइट्रोजन के 7, एक और बढ़ा लो 14, नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8, 15, एक कम कर लो 14, ऑक्सीजन के 16, मतलब O2 के एक कम हो गया 15, दो कम हो गए 14। पूछ क्या रहे हैं, आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, जिनके इलेक्ट्रॉन सेम उनके बॉन्ड ऑर्डर सेम। कितना आंसर आ जाएगा, 3। 4 नंबर चुटकियों में, है ना। देखो चुटकी खाते हो नहीं खाते हो, आती है एक, है ना, ब्लू कलर के पैकेट में, खाना मत, गंदी चीज। देखो इसका बताओ, द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीशीज अमंग द फॉलोइंग इज, बनाना पड़ेगा सर क्योंकि मैग्नेटिज्म पूछ रहे हैं। तो इसको आप लोग ट्राई करना, मैं कुछ कुछ अपनी नॉलेज से बताऊं अगर,
तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। क्यों? क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड होता था ना, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा, ऑक्सीजन का बनाते हुए आ रहे हो आप। ये नहीं था, ये पीछे कैसा था, डायामैग्नेटिक था। कार्बन का देखो, कार्बन का जो था ना वो 14 से कम वाला था, तो पाई नीचे सिग्मा और इस तरीके से, ठीक है। 2p2 होता है सर, 1 2 3 4, एक और आ गया 5, तो ये भी क्या हो जाएगा, पैरा हो जाएगा। और ये नहीं होता तो डाया रहता। Li2 लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम क्या हो गया 2s1 और 1s2। तो जब आप इस वाले को देखोगे ना, इसकी वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे, देख लेना आप। ये तो थे ही पेयर, ये भी पेयर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डाया। B2 बोरॉन 2p1 होता है, ठीक है। और ये नीचे ऐसे बनेगा, 14 से कम वाला है, हाँ, तो ये कैसा रहेगा, पैरा रहेगा। भाई 14 से कम वाला है तो ये डायग्राम बनेगा, और इस डायग्राम में एक एक ही तो भरोगे, हुंस रूल को वायलेट थोड़ी करोगे दोनों एक में भर के। तो क्या आ गया, B2 पैरा आ गया। तो कितने हैं, B2 C2 माइनस O2 प्लस हीलियम 2 प्लस, कितने हो गए, 4 हो जाएगा आपका सही आंसर। बताओ, 4 जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। चलो जल्दी से देख लो, ठीक है। और देखो आप, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन O2 2 माइनस, कितने होंगे O2 2 माइनस में, ऑक्सीजन सर 16 से ज्यादा वाला है, मतलब 14 से ज्यादा वाला है, तो डायग्राम ये बनेगा, सिग्मा पाई 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 सिग्मा, ठीक है। और ये होता है 2p4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन का तो याद ही हो गया होगा, 2 और आ गए। तो पूछ क्या रहे हैं वो, अनपेयर्ड, या तो 0 आ रहा है ना, तो क्या 0 लिखेंगे, आ रहा है तो सोचना क्या है उसमें। नेक्स्ट देखो, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू ऑफ B2 प्लस इज, B2 प्लस में आप अनपेयर्ड देख लो बेटा, फिर आंसर तो अपने आप पता लग जाएगा। और इतनी बड़ी हिंट दे दी इन्होंने, 1 ही आएगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। बोरॉन में, अब बहुत देर हो गई सर, आपने पूरा डायग्राम नहीं बनाया, लो जाते जाते बना ही दें यार तुम्हारे लिए। 14 से कम वाला है, 14 से क्या है, कम वाला है, ठीक है, ऊपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोरॉन में क्या आता है, 2p1 आता है, ये देखो, ठीक है। प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, सच में चला गया, देखो। तो n की वैल्यू 1, तो म्यू की वैल्यू 1.75 के आसपास, बट एक्चुअल में आप फॉर्मूला जानते हो, √n, n+2, n की वैल्यू क्या लगाओगे, 1, 1+2 3, और √3 की वैल्यू दे रखी है, तो थोड़ा नकल भी करो अकल के साथ साथ। 2 आगे बढ़ाओगे, राम नारायण, कितना आ जाएगा, 173 विल बी द राइट आंसर। बताओ, सारी बात समझ में कि नहीं, छाप लेना आराम से, पहले समझ लेना। ये देखो, द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन गिनो इसके कितने हैं, इलेक्ट्रॉन गिनो कार्बन और ऑक्सीजन के। देखो कार्बन के कितने हो गए आपके, कार्बन के हो जाएंगे आपके पास 6, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 8 हैं, तो ये कितना हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन। NO प्लस, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन के कितने हैं, 8, एक हटा दिया, 14, 0 आएगा सर, 0 बहुत आ रहा है, तुक्का मत मारे, आना 0। अब x/2 पूछो चाहे x पूछो, वो आना तो कितना है, 0 ही आना है, ठीक है। बताओ, अरे कुछ बढ़ोतरी हुई नहीं आत्मविश्वास में कि नहीं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ पे घपला हो सकता है बेटा, यहाँ आपको 1s वाले भी काउंट करने पड़ेंगे, यहाँ पे क्या काउंट करने पड़ेंगे, 1s वाले भी, 2s वाले भी, तो सारे पूछ रहा है ना वो, मॉलिक्यूल तो सबकी वजह से बना है, और फिर ये वाले भी। चलो जल्दी से शुरू हो जाओ बेटा, ये तो पूरे भरे होंगे सर। 2 माइनस, तो पहले यहाँ तो कर लें इसको, ऑक्सीजन 2p कितना होता था, 4, p पे आ रहे हैं सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भरोगे ना, 4 4 8, 2 और आ गए, हालांकि वो यहाँ आएंगे, तो 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 ही हुए ना।
तो सारों के मिला के कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। सारे पूछे हैं, केवल पी वाले नहीं पूछे हैं। क्या पूछे थे, ऑल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है कि नहीं, बताओ। ठीक है सर। तो ये मजा है जब क्वेश्चन लिखे हुए हों तो। ठीक, AX इज अ कोवेलेंट डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल वेयर A and X आर सेकंड रो एलिमेंट बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ AX इज 2.5। मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन स्पीसी होगा बेटा, है ना। 14 में कितना होता था, 3, तो 15 में 2.5 या फिर 13 में 2.5। सेकंड रो के बोल रहे हैं, वो सेकंड रो में कौन कौन आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। क्या ये लोग कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, नहीं। ठीक है, तो 13 इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं, इनके साथ और इनके 6 हो जाएंगे ना 13, या फिर आपके क्या होंगे 15 से भी हो सकते हैं। तो 15 कैसे होगा, ये देखो 7 और इसके कितने हो गए 9, ये नहीं होगा। कार्बन और ऑक्सीजन को चेक करना, सॉरी ये 8 होंगे, ये कितने होंगे 8, ऑक्सीजन के 8 होते हैं ना 15, और ये 13, तो ये दोनों हैं बच्चों, ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड रो एलिमेंट्स कोवेलेंट डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो डाइएटॉमिक में क्या करोगे आप, NO भी डाइएटॉमिक होता है, होने को तो सर CO भी होता है, इसके साथ, है ना, और इसके 8 से भी 2.5 आ रहा है। ठीक है कि नहीं, 7 और इसके 6 और इसके 8 से नहीं, इससे कितना आ रहा है 14 आ रहा है। कार्बन और नाइट्रोजन से आ रहा है सर कितना, ठीक है 13 आ रहा है, इससे भी आपके पास कितना आ रहा है 2.5 आ रहा है। तो दो पॉसिबिलिटी बन रही है यार, यहाँ पे 13 भी बन रहा है और कितना बन रहा है 15 भी बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही आंसर सही होने चाहिए। आप 13 भी कर सकते हो, क्योंकि एलिमेंट का नाम तो दिया नहीं है, कोवेलेंट डाइएटॉमिक कह रहे हैं, तो कोवेलेंट तो CN भी है और क्या है आपके पास NO भी है, डाइएटॉमिक भी है, तो दोनों पॉसिबिलिटी आपकी चल जाएंगी यहाँ पे। अगला देखो, अब बेटा नीट वाले आ गए, जल्दी से आप लोग बताना शुरू कर दो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट, कौन सी एग्जिस्ट नहीं करती थी, है ना, कौन सी एग्जिस्ट नहीं करती है सर, BE2 नहीं करती है, कौन सी एग्जिस्ट नहीं करती है, BE2। ठीक है, चलो, द पेयर ऑफ स्पीशीज ऑफ ऑक्सीजन एंड देयर मैग्नेटिक बिहेवियर आर नोटेड बिलो। बताओ, अभी तो बनाई थे आप लोगों ने ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का इस तरीके से बनेगा सर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2p4 करना था ना। अब देखो ये ऑक्सीजन का याद ही हो गया सर, इतनी बार बना लिया। अब देखो किसके लिए, ऑक्सीजन तो सर पैरामैग्नेटिक है, O2 प्लस भी पैरामैग्नेटिक होगा, O2 2 माइनस डायामैग्नेटिक हो जाएगा, तो O2 माइनस डायामैग्नेटिक नहीं होता, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, और बोथ पैरामैग्नेटिक ये भी गलत है। O2 पैरा था, O2 प्लस भी कैसा है, पैरा, ये सही लग रहा है बच्चों, है ना, तो C ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे देखो, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.5 इज शोन बाय, सर वो देख लो आप, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, एक ऑक्सीजन के पास 8, दो के पास 16, O2 माइनस 17, O2 प्लस 15, O2 2 प्लस 14, O2 2 माइनस 18, ये रेफरेंस रहा सर 3, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0। बताओ पूछा क्या है 1.5, तो कौन हो जाएगा बच्चों, O2 माइनस हो जाएगा। है कुछ नहीं, क्वेश्चन कराने के लिए भी हमारे पास तरीके हैं और समझाने के भी तरीके हैं। देखो, द पेयर ऑफ स्पीशीज विद द सेम बॉन्ड ऑर्डर, क्या करना है बताओ, इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो सर, इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, 7 और 8 15, अभी हमने पीछे भी किया था, नहीं ये तो 6 और 8 14, ये नहीं हो सकता सर, अलग अलग है, ये भी नहीं हो सकता, इसको चेक करो। ठीक है, 15, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 15, ये भी नहीं हो रहा है यार, है ना, इसको चेक करना तो
O2 2 माइनस 16 और 2 कितने हो गए 18। 18 पे बच्चों क्या आता था 1 और ये B2 है, ठीक है। यहाँ मिक्सिंग होके ये डायग्राम बनता था 2p1 वाला, तो यहाँ पे भी मेरे हिसाब से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो हाफ 2 माइनस 0 कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा O2 2 माइनस और B2। ये नहीं आया ट्रिक से, क्यों, वो होमो वैसा नहीं था ना, अलग अलग नहीं थे उसमें, ठीक। इसमें बताओ इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाएगा, तो डायग्राम का यूज लगेगा सर। O2 का डायग्राम ये होता है इस तरीके से, ठीक है कि नहीं, बताओ। तो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। माइनस इसमें जाएगा, ये कौन सी होती है पाई स्टार, ये कौन सी होती है पाई स्टार होती है। 4 डाई एटॉमिक स्पीसीज आर लिस्टेड बिलो, बॉन्ड ऑर्डर के सही ऑर्डर में लगाना है। हीलियम डाई एटॉमिक तो आप काउंट कर ही सकते हो। नाइट्रोजन कितना होता है 7 और ऑक्सीजन 8 15 16 है ना, माइनस 17 हो गए। कार्बन 4 और 4 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये कितना आना चाहिए 2.5, ये कितना आना चाहिए, नहीं ये हाँ कितना 2 और 1.5 और ये इधर आ रहा है 14 से, ठीक है 1 आएगा। अच्छा तो देख लो आप, इनमें सबसे है, ठीक है। कार्बन का 6 है, तो 6 और 6 12 और 2 14, तो 14 में कितना आता है 3, तो C2 2 माइनस का सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद आपका कौन आ जाएगा, ये NO वाला आ जाएगा, ठीक। उसके बाद O2 माइनस और हीलियम 2 प्लस का तो यार वैसे ही कम होगा, देखो ये 1 ऐसी तो है इसके पास, ठीक। एक निकल भी गया तो कितना आएगा 0.5 सबसे कम, तो सही कौन सा आ रहा है, ठीक है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, बता दोगे, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लेना आप O2 माइनस में होते हैं, अब तो याद ही हो गया। O2 पैरामैग्नेटिक होता था तो O2 माइनस भी क्या होगा पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। सॉल्व कर लेना अगर डाउट आए कहीं पे। करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर बहुत बार किया है बेटा, है ना, अभी कितनी बार किया है, नीट में भी आ रखा है। ऑक्सीजन 16 इलेक्ट्रॉन 2, O2 प्लस 15 इलेक्ट्रॉन 2.5, क्योंकि कम होते हुए चलता है ना। O2 2 प्लस 14 इलेक्ट्रॉन 3, तो सबसे ज्यादा किसका O2 2 प्लस का, ठीक है। उसके बाद O2 प्लस का, O2 माइनस का कितना आता 1.5, तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है बी, ठीक है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। सेम बॉन्ड ऑर्डर इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना निकल जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना निकल जाएगा। सारे आप ऐसे ही कह रहे हो सर करा नहीं रहे हो, भाई कराने में क्या है, इसमें देखो आप CN प्लस कार्बन का 6 और नाइट्रोजन का 7, 13 एक कम हो गया, कितना आ गया 12। CN माइनस एक बढ़ गया 14, NO 7 और ऑक्सीजन कितना 8, तो कितना हो गया 15 हो गया। CN केवल CN है सर, हाँ 6 और नाइट्रोजन कितना 7 13, तो चेक कर लो आप हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर 3, इसी का लग रहा है मुझे। CN माइनस विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल स्पीसीज ओनली हैज पाई बॉन्ड, अभी बताया था। देखने में लगता है सर एक सिग्मा एक पाई, बट होते क्या थे दोनों पाई बॉन्ड होते थे। आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट, नोबल गैस का हीलियम 2 प्लस। और ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आराम से करना, नीट का रिसेंट क्वेश्चन है ये। O2 प्लस आयन इज डायामैग्नेटिक, होता तो नहीं है, चेक कर लेना फिर भी आप, नहीं होता है। लोग परेशान हो रहे हैं क्यों, 5 बजने वाले हैं ना, 1 मिनट ज्यादा में दिक्कत आ जाती है, ठीक है, छटपटाहट मचने लग गई है। चलो लास्ट क्वेश्चन है वैसे भी, चलो। O2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे पैरा में, डाया तो नहीं है, तो यही इनकरेक्ट हो गया बच्चों। बाकी आप चेक कर लेना, बाकी सारे सही होंगे।
H2+ में भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। पहले ही जब मिल गया तो बाकी क्या करने हैं चेक करके, फिर भी चेक कर लेना, बताओ ठीक है कि नहीं। हमारे 9th क्लास के बच्चों को समझ आ गया यार, तुम तो 11वीं 12वीं के हो, ड्रॉप ईयर के आ ही गया होगा, बताओ। तो एमओटी के वन शॉट लेक्चर के लिए जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे बेटा आपसे नेक्स्ट क्लास में, और कुछ वीक फोर्सेस की बात करेंगे, किसकी, वीक फोर्सेस की बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहो। थैंक यू वेरी मच अपना कीमती टाइम देने के लिए।